आपने सर वो होस्ट डिसेबल किया हुआ है कि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। मेक होस्ट। डू यू वांट टू चेंज शुभम? यस, तो शुभम आप होस्ट हो। कितना भी होस्ट बना लो। कोई नहीं, मेरे पास होगा पेज, इसका मैं देखता हूँ, मैं वो पेज वाला ऑन कर लूंगा। आ रहा है आपको आ रहा है सभी को मेरा ऑडियो स्क्रीन? हाँ जी, हाँ हाँ आ रहा है। अच्छा, वैसे मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डर लगाया है ताकि स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो चार्ट वार्ट का है इसकी छोटी सी एक वो बना देंगे, वो किसी को बाद में भी देखनी होगी तो ग्रुप में दे दूंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। और उसमें कुत्तों की आवाज भी आएगी। आपका इंडियन कुत्ता। ये आयुष आ गया? आयुष पूछ रहा था काफी टाइम से कि वो ईएमए या एमए समझ नहीं आया उसको। आयुष है अभी लाइन हाँ पे? हाँ भाई। अरे भाई मेरे को ये नंबर वाला नहीं समझ में आया कि नंबर का क्या कैसे क्या होता है। देखो पता क्या होता है, सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे ना, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक कर देना। भाई ये स्क्रीन जूम नहीं हो सकती क्या? हो रही। आप अपने आप से कर सकते हो ना, मैं जूम नहीं कर पाऊंगा, आप कर सकते हो। हाँ हाँ। आप इंडिकेटर्स में चले जाना, वहां पे ना अगर आपने सिंपल मूविंग एवरेज वाला काम करना है तो सबसे बढ़िया इंडिकेटर है एसएमए। आप ये यूज कर सकते हो। ये मैं यूज कर रहा हूँ, ये वाला एसएमए 5-in-1 एमए इंडिकेटर, ये वाला। फ्री है ना भाई ये? हाँ ये फ्री है। आप पांच तरह के इंडिकेटर बिल्कुल फ्री यूज कर सकते हो। तो आप इसको पहले लगा लो। इसको क्लिक कर लिया हमने, ठीक है, वो वहां पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। यार एक बात बताऊं, आपको थोड़ा सा तकलीफ करनी पड़ेगी, इसको पर शुरू से कर दो। लाइक कौन सी साइट पे कौन जाएगा और कैसे करेगा, क्योंकि मेरे जैसे बहुत नौसिखिए बैठे एक नवा टैब खोलना है तो उसमें ओके जाके ओके, कोई बात नहीं मैं नहीं खोलता हूँ। सबसे हाँ। पहले यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे लॉगिन कर लेना। चार्ट्स, यहाँ पे चार्ट्स पे क्लिक कर लेना। जैसे मेरी तो आईडी पहले से लॉगिन है, तो मेरे जो विश लिस्ट में मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं जो कॉइन्स, वो सारे यहाँ पे शो कर रहे होंगे। बट आप यहाँ से सर्च करके ना एक एक, यहाँ पे प्लस वाला साइन आता है, वहां पे एक एक कॉइन जो भी आपने सर्च करना है क्रिप्टो में डाल के यहाँ पे क्रिप्टो डाल देना। जो भी कॉइन, जैसे आपने डॉगी कॉइन करना है तो डॉज डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा। कौन सी एक्सचेंज वाला करना है, यहाँ से आप प्लस डाल के ना उसको चार्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं डॉज का ये ऐड कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे आ जाएगा ये डॉज, यहाँ पे आ गया ना। अगर आपने इसका चार्ट देखना तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे डॉज वाला आ जाएगा। डॉज का ये क्या आ रहा है, ये लाइन माइन सी बज रही है ये। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई। हाँ जी, यहाँ से आके ना आप यहाँ पे अपना टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज कर सकते हो। कोई भी टाइम फ्रेम लेना, 1 मिनट से लेके आप 1 महीने तक यूज शुभम कर भैया सकते 1 मिनट, शुभम भैया 1 मिनट। सबको ही अपने जरा एक बार माइक प्लीज म्यूट कर लो ना, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा। बस शुभम भैया को ऑन रखने दो बस। यहाँ से आप ना कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक का चार्ट खोल लेना। ये 5 मिनट वाला खुल गया, मैंने 5 मिनट दबा दिया तो आपको 5 ही मिनट वाला मिल जाएगा। और आयुष जो पूछ रहा था ना, जो मैं बिल्कुल शुरू से बता देता हूँ। आयुष पूछ रहा था वो उसको एमए वाला या ईएमए वाला सिस्टम समझ नहीं आया। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में जाओगे, इंडिकेटर में जाके आपने सिंपल सर्च करना है एसएमए। यहाँ पे आएगा एसएमए बाय गोमाथी शंकर, ये वाला आपने सेलेक्ट कर लेना। क्योंकि आप सिंपल एसएमए डालोगे ना तो वहां पे सिर्फ एक एसएमए
क्योंकि यहाँ पे फ्री में सिर्फ 3 ही इंडिकेटर आप एक टाइम पे यूज कर सकते हो। तो इस इंडिकेटर का ये फायदा है कि आप एक ही इंडिकेटर में 5 एम यूज कर सकते हो। तो आप ये वाला चूज कर लेना। ये मैंने क्लिक कर लिया, ये वहां पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ गया। ये 15 इंडिकेटर्स आ जाएंगे। बट हमने अपन ने करना क्या है, यहाँ पे सेटिंग में चले जाना। अपन को सिर्फ SMA चाहिए, सिंपल मूविंग एवरेज। ये एक्सपोनेंशियल होती है, ये दोनों हमारे को जरूरत नहीं है, ये हम सिंपल मूविंग एवरेज के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी इनपुट डाल लो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है 20 मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। 34 डाल लेना, एक 34 मूविंग एवरेज, एक 50, एक 100, एक 200, ये दोनों, बाकी सब रहने देना सेम। ठीक है, ओके कर लेना। ये अभी सारे मूविंग एवरेजेस आ गए हैं। और ये कह रहे थे ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। जैसे देखो, ये सबसे खतरनाक वाला जो रेजिस्टेंस जोन होता है 50 या 100 का होता है। और ये 5 मिनट का हम देख रहे हैं ना चार्ट, ये 5 मिनट वाला चार्ट, ये 50, जो ये लाल रंग की आपको लाइन दिख रही है सबको, ये 50 मूविंग एवरेज है। ये ही नहीं ये पार कर पा रहा। अगर देखो यहाँ पे, ये पिछली बार भी स्ट्रगल किया है। अगर आपने पिछली बार देखा होगा, पिछली बार ये 50 मूविंग एवरेज पे स्ट्रगल किया है ये, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बन सकती थी। उसके बाद सेम दोबारा ये किया। यहाँ पे अगर ये पार नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई, तो आप श्योर हो जाते हो कि आगे ये जूम नीचे ही जाएगा। उसके बाद ही नीचे जाने लग गया। ये तो हो गई मूविंग एवरेज की बात। ये आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी आप चेक कर सकते हो, 4 आवर पे भी चेक कर सकते हो। ये भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। जब तक ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, तब तक हम मार्केट को कहते हैं बीरिश। क्योंकि जब तक ये सारे मूविंग एवरेज अपने चार्ट के ऊपर हों तो ये बीरिश है। जब ये यही अपना चार्ट, जो चार्ट दिख रहा है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा, तो ये मार्केट बुलिश बन जाएगी। यही अभी बीरिश इसलिए है क्योंकि ये बार बार इसको टच करता है, नीचे रिजेक्ट हो जाता है, बार बार इसको टच करता है, नीचे रिजेक्ट हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे चला जाता है। ये पनिशर ने 3 रिक्वेस्ट कैसे डाल रखी है। आ गया। बस यही है कि अपन को ये क्लियर करना होगा कि अगर ये, जब तक ये मूविंग एवरेज वाला फंडा क्लियर नहीं होता इसका, तब तक ये बुलिश नहीं हो सकता। अब तक ये इसको रेजिस्टेंस बना हुआ है ये इसके लिए। जब तक ये चार्ट इसको बुल्स पुश करके ऊपर तक लेके जाते हैं, तो ये जो लाल लाइन है 50 एम में, इसको फिर नीचे धकेल देता है। यही नीचे धकेल देता है, नीचे धकेल देता है। ये सिंपल फंडा था मूविंग एवरेज का। उसके बाद हम चलेंगे तो जैसे चार्ट्स आप पे। तो आप ये बता रहे थे कि 50 की जो लाइन है वो ज्यादा क्रिटिकल होती है। 50 और 100 की सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो 20 और 50 की बहुत ज्यादा होती है। अगर आप 5 मिनट वाले चार्ट पे चले जाओगे ना, तो 20, 34 और 50 ये ज्यादा क्रिटिकल बन जाती हैं। अगर आप 4 आवर या 1 डे पे चले जाओगे तो 50, 100 और 200 सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती हैं। सर, एक एज ए न्यूबी क्वेश्चन था, ये जो आपने बताया था कि 20, 34, 50, 100 और 200 की जो आपने लाइन सेट करी थी, वो एग्जैक्टली होता क्या, थोड़ा उसके बारे में बता देंगे। ये मूविंग एवरेज होता है। जैसे ये हम कैंडल्स देख रहे हैं ना, इस पे 1 कैंडल है, ये 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, ये सारे कैंडल्स का जो एवरेज प्राइस है उसका रेट बता देता है। अगर 20 एम में देख रहे हैं, उसका मतलब होता है पिछले 20 कैंडल्स का एक एवरेज प्राइस क्या है। ओके, गॉट इट। अगर 34 देख रहे हैं, 34 कैंडल्स का क्या एवरेज प्राइस है। 50 देख रहे हैं तो 50 का क्या एवरेज प्राइस है। जो एवरेज निकलता है ना, जो ट्रेडर्स बैठे हैं या वेल्स बैठे हैं, ये इसी एवरेज को देख के सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाते हैं। नहीं, अभी समझ में आ गया। हाँ, और मैंने आज ग्रुप में ना बुक्स भेजी थी 2। एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट्स था और एक बीटीसी एम्पीरियर नाम की 2 बुक्स थी। आप वो सबसे बढ़िया पढ़ सकते हो। उसमें ना आपको चार्ट्स वगैरह सब समझ आ जाएंगे। जैसे ये मैंने 4 आवर का खोला हुआ है, सबसे ये क्या चल रही है, ये आप सबको दिख रहे हैं लाल लाल सी ये। शुभम भाई, किसी ने अपना वो एडिट का ऑप्शन ओपन किया। ये एक्चुअली किसी बंदे ने अपना वो ओपन किया हुआ एडिट का ऑप्शन, तो उस पे वो लाइन पे आ जा रहा है वो। मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ ये हाँ भाई कर सकते हो। मुझे कैसे पता लगेगा कि किसने किया हुआ है ये। एक्चुअली ये सब ना नाटक ये पेड वाले में नहीं होता। ये हर किसी, मतलब जो अनपेड वाला है ना, उसमें बहुत ये सब देते हैं लोग। चलो कोई नहीं। भाई देख, ये अपन को समझ तो आ रहा है ना, उस पर कोई भी क्लिक मत करो। हाँ बिल्कुल। चलो
हमने सबसे बढ़िया जो चार्ट होता है, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए हमने देखना हो तो 4 घंटे वाला चार्ट सबसे बढ़िया होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा, ये सारा मैं हटा दूं, ये मैंने पहले बना रखी है, ये सबको हटा देता हूँ। जब ये देखो, हम देख रहे थे इस BTC को, ये एक चैनल में चल रहा था। अब ये चैनल ऊपर को गया, ये चैनल को ऊपर ब्रेक किया। ये आप चार्ट्स और पैटर्न में पढ़ोगे कि कौन कौन से चैनल होते हैं, कौन कौन सा बुलिश चैनल होता है, कौन कौन सा बीरिश चैनल होता है, या कौन कौन सा बुलिश पैटर्न होता है, कौन कौन सा बीरिश पैटर्न होता है। जो ये फॉलिंग चैनल होता है, ये ऊपर को टूटे तो बुलिश होता है। ये ऐसा हुआ भी, हमने ये चार्ट जो 4 घंटे वाला चार्ट खोला था, उसमें पता लग गया, देख के पता लग जाता है इस पे कौन सा चार्ट बन सकता है। वो एक्सपीरियंस, और जो आप देखोगे ना चार्ट्स खोलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस पे कौन सा चार्ट अभी चल रहा है। जैसे यहाँ पे चैनल बन रहा था एक, तो यहाँ पे ऊपर को टूटा तो ऊपर को बुलिश हुआ और ये भागा ऊपर को। तो यहाँ पे अगर हम फ्यूचर्स खेल रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ये इस एंट्री पे हम लॉन्ग ले सकते थे। जिसने लॉन्ग लिया होता उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता। और सेम अगर हम इस वक्त, मैं सबको पिछले वाली चीज उड़ा दूं, क्योंकि ये अभी चैनल खत्म हो गया, इसका काम खत्म, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको मैंने भी डिलीट कर दिया। अभी लाइव देखा जाए तो अभी क्या चल रहा है इस पे, यहाँ पे ट्रेंड, यहाँ पे ना टूल्स हैं ये सारे जो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो, ये सब यहाँ से हम ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे, इससे हम अपने चार्ट्स या पैटर्न्स बना सकते हैं। तो सबसे जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो सबसे बढ़िया, सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन बना ले कि ये हो क्या रहा है अभी देखने के लिए। ये लगा लिया हमने कि किस सबसे नीचे वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे क्या चल रहा है। ये थी वैसे जैसे अभी तो ऊपर वाला ये लगा लिया। मैंने दोपहर को भी शेयर किया था ना ये ग्रुप में। अभी इसने 9:30 बजे वाली कैंडल नीचे को तोड़ दी है, ये अभी बेरिश हो गया है, ये नीचे जाने के चांस इसके भी ज्यादा हो गए। तो इस पॉइंट पे तब मैं 35 पे कह रहा था कि मैं लॉन्ग लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये बियरिश डिवर्जेंस दिखा रहा था यहाँ पे। अगर ये चार्ट नीचे को टूटता तो ये बियरिश हो गया, अगर यही चार्ट ऊपर को टूटता, ऊपर को जाता, तो ये ऊपर भागता 40 पर। ये तो हो गया सिंपल ट्रेडिंग व्यू को चलाना। बाकी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं कि कैसे क्या क्या चलता है। मेन तो यही होता है, हमें पैटर्न्स बनाने आते हो, पैटर्न देखने आते हो, कि एक बार चार्ट को देख लें इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। अभी ये हो गया। उसके बाद ना, जैसे हमने कोई लॉन्ग पे ट्रेड लेना है, शॉर्ट पे ट्रेड लेना है, वो तो सबसे ज्यादा हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो आप एक बार सारे टाइम कैंडल्स पे ना एक बार चेक कर लो कि कौन सा अभी प्ले आउट करेगा। डेली कैंडल पे कोई सपोर्ट नहीं है नीचे, खत्म, भूल जाओ इसको। डेली पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही इसको। सारे जो एमएज हैं वो ऊपर चल रहे हैं, इसका भूल जाओ। अभी 4 आवर पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही इसे, सारे ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद देखो 1 आवर पे भी कोई नहीं मिल रही, सब ऊपर चल रहे हैं। 15 मिनट पे आ जाओ, 15 मिनट पे भी ये देखो, ये 15 मिनट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम नहीं कर रहा। जो ये हरी वाली लाइन है ना, ये इस पे पहले इसने किया, उसके बाद ये रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे, फिर इसने बुल्स ने पंप दिया जो 35 पे गया, उसको फिर रिजेक्ट किया, फिर नीचे। अभी ये यहाँ पे दोबारा टच करेगा, ऊपर को टच करेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसको टेस्ट करेगा, इसको ब्रेकआउट करता है तो इसको टेस्ट करेगा, वरना ज्यादा चांस है यहाँ पे ये टेस्ट करेगा और इसके बाद नीचे भागेगा दोबारा से। वैसे अभी मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे ना जो RSI है, ये नीचे RSI चल रही है, ये अभी तक अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता आ रहा है। अगर ये RSI यहाँ से, क्योंकि ये तो यहाँ से तो टूट गया, ये पेंडेंट होता है, इस चार्ट का नाम पेंडेंट होता है। ये पेंडेंट तो यहाँ पे टूट गया 4 आवरली पे, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट दे रहा है जो RSI है। अगर ये मैंने इसकी एक ट्रेंड लाइन बनाई है RSI की, यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोर्ट किया, ऊपर भागा, यहाँ पे सपोर्ट किया, ऊपर भागा, यहाँ पे भी सपोर्ट किया, ऊपर भागेगा, तो ये दोबारा से अंदर चला जाएगा। बट यहाँ से टूटा तो 33,000 गारंटी है।
33,000 पे BTC जाएगा ही जाएगा। तो RSI भी बहुत मायने रखती है अगर हम लॉन्ग शॉट खेल रहे हैं। और ये पैटर्न चार्ट, ये सारे आएंगे कैसे, आपको मैंने बुक सेंड की है, उसको एक बार रीड कर लेना कौन कौन से चार्ट्स होते हैं। बाकी सारा कुछ तो प्रैक्टिस से आता है, तो एक बार चार्ट देख लोगे तो आप खुद पता लग जाएगा कि इस पे कौन सा लग सकता है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा नहीं लग रहा। बाकी मेन तो चलाना आना होता है। यहाँ से आप इंडिकेटर्स करो सर्च, कोई भी अपना, जैसे मैंने अच्छा, वो SMA जो बुक खोला है। आपने बताई दी है वो मैंने देखी नहीं, एक बार दोबारा रीसेंड कर देना। और ये बताओ वो PDF है या पेपर बैक खरीदनी पड़ेगी? नहीं PDF है सर, फ्री PDF है। मैंने सर पिन की हुई है, आप चेक कर लीजिए, वहां पे पिन मैसेज में की हुई है मैंने बुक पिन। ठीक है जी, ओके। तो एक सबसे सस्ते वाला मैं आपको इंडिकेटर बताता हूँ। सस्ते वाला मतलब सबसे आसान, जिसको कुछ भी नहीं करना ना, बस जिसको कोई इंडिकेटर नहीं छेड़ना, कुछ नहीं करना, ये चलता 70% काम करता है बट करता 70% काम। इसका नाम है हल सूट। इन सैलिको का बंदे ने बनाया हुआ है ये हल सूट। इसको अपने उसमें जरूर रखना टिक मार करके। ये मैंने लगा दिया हल सूट इंडिकेटर। एक सेकंड, हल सूट लगा दिया, यहाँ पे हल सूट आ गया। अब बाकी सारे मैं उड़ा देता हूँ, ये सब उड़ा देता हूँ। अभी देखो, जब ये हरा हो जाता है हल सूट, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, ये इस पे भी रिलाई कर सकता है वो बंदा। जब ये हरा हो जाता है तब हम लॉन्ग की पोजीशन खोल सकते हैं। ये हरा ऊपर को जा रहा है ना अभी, जब ये लाल होना स्टार्ट हुआ तभी निकल जाओ, लाल पे शॉर्ट मारो। जब ये लाल हो गया नीचे जाएगा ये सबसे आसान इंडिकेटर है, जो जिसने मतलब कम इस पे ये होता है कि कम लेवरेज पे हम लॉन्ग शॉट मार सकते हैं। कम लेवरेज पे मतलब 2x 3x 3x 4x, बस इतनी लेवरेज पे हम लॉन्ग शॉट मार सकते हैं। ये सबसे कितने मिनट? आसान इंडिकेटर है। जैसे आप ये 4 आवर पे देख रहे हो, तो ये कितने पे देखना बेटर रहता है? 4 पे, 1 आवर पे, 15 अगर मिनट हमने पे? कम लेवरेज लेनी है लॉन्ग, ये जो शूट होता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए बेटर होता है। ये 5 मिनट 4 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट वाला 30 मिनट पे, ये वहां पे इतना वैलिड नहीं होता, क्योंकि ये बार बार लाल हरा लाल होता रहता है, बंदा उलझ जाता है। जिसने लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मतलब एक दिन या दो, जिसने एक दिन 2 दिन ट्रेड लेना है, वो इस पे रिलाई कर सकता है। ये 1 घंटे पे भी सही है, 1 घंटे पे भी चला सकते हैं इसको। बट ये है कि देखो, जिससे बंदे ने इसको 1 घंटे पे चलाया होगा, देखो यहाँ पे लाल हो गया, 29,000 पे लाल हुआ था, 39, सॉरी कितना होता है 39 होता है ना, 39, हाँ 39,000 पे हुआ था लाल ये। अगर यहाँ पे 39,000 पे किसी ने शॉर्ट मार दिया होता, तो ये सीधा उसके बाद ये गया है जहाँ पे दोबारा हरा होना स्टार्ट हुआ 35,000 पे। 39 से 35 तक ये लाल रहा, जो इस इंडिकेटर देख के शॉर्ट मार लेता, उसका 4,000 पॉइंट्स का फायदा हो जाता, मतलब 4,000 USDT का उसका फायदा हो जाता है एक बिटकॉइन का। ये इसलिए आसान है। पर ये है देखो, ये हरा हो रहा, जो बंदा यहाँ पे बड़ी लेवरेज के साथ लॉन्ग ले लेता वो फंस जाता, क्योंकि ये बुल ट्रैप था, बुल ट्रैप था। हल्का सा ऊपर भागा फिर नीचे नीचे भाग लिया। ये इसलिए ये वैलिड नहीं होता छोटे टाइम फ्रेम के लिए, बट हाँ मैक्सिमम टाइम ये वर्कआउट कर जाता है बंदे के लिए। जैसे हम पीछे चला जाए चार्ट को, बिल्कुल बहुत छोटा कर रहा छोटा कर रहा हूँ चार्ट को मैं। देखो जो यहाँ पे हरा हुआ, ये यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ले लेता, तो यहाँ पे जाके एग्जिट मरवाता है ये मेरे को, ये इंडिकेटर। यहाँ पे भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है मेरे को। अगर यहाँ पे लाल लिया होता, उसके बाद ये नीचे गया हल्का सा, वहां पे आउट हो जाता मैं। यहाँ पे फिर एंट्री लेके यहाँ पे आउट, यहाँ पे शॉर्ट मार के यहाँ पे आउट। ये मतलब सबसे सही वाला इंडिकेटर, जिसने कुछ भी नहीं करना ना, जिसने कम लेवरेज के साथ, जो कहते हैं ना मीठा मीठा सा प्रॉफिट लेना जिसने, उसके लिए सबसे बढ़िया इंडिकेटर है। कुछ भी नहीं करना, बस लाल हरा देखते रहो, लाल हुआ तो शॉर्ट मारो, हरा हुआ तो लॉन्ग मारो। तो ये मेरे लिए और कार्डानो भाई के लिए तो बेस्ट है। यस, मैं तभी बता रहा हूँ। बाकी सही बात है, जो ये छोटे इंडिकेटर्स है ना, ये इसलिए फायदा देते हैं। बाकी और भी मैं इंडिकेटर्स बताता हूँ सही, जो अच्छे वाले हैं। इस पे तो सिंपल जो हल सूट है ना, इस पे तो हम लॉन्ग शॉट देख लेते हैं। एक और इंडिकेटर है जहाँ पे हमें स्टॉप लॉस भी दिखाते हैं। एक सेकंड होल्ड करना, आप अपनी बातें करो, मैं म्यूट कर रहा हूँ, मेरे को फोन आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, कोई नहीं। तो भाई एक काम करो, जो सुन रहे हो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है ना, तो अब लिख लो। एक तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरा है। हाँ नहीं, मैं मेरा एक भाई का फ्लो हम बिगाड़ेंगे नहीं।
कि एक बार क्योंकि हाँ। होता है ना, जब ऐसा कोई समझा रहा हो तो वो फ्लो बिगड़ सकता है, तो उनको चलने दो, नहीं तो बोल रहे हैं अभी अपना तो वो है क्वेश्चन नहीं लिख ना। लो। हाँ, मैं वैसे बता रहा तो हूँ, उनका क्वेश्चन आप लिख लो, जब वो कहेंगे कि हाँ अब बताओ क्या पूछना है, तो फिर पूछ लेंगे। हाँ जी, तो आप क्वेश्चन ये है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि अभी हम लोगों ने जो चार्ट देखा है, फॉर एग्जांपल ये बिटकॉइन का चार्ट था, ठीक है। अभी मुझे ये पता करना है कि पूरी जो क्रिप्टो मार्केट है उसका भी चार्ट आता है कि क्रिप्टो मार्केट कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बेयरिश मार्केट आने वाला है, बुलिश चल रहा है, क्या चल रहा है। तो अभी इन्होंने जैसे बता दिया कि ये ग्रीन आ रहा था, तो वहां पर शॉर्ट मार सकते हैं जहां से लाल चालू हो जाए। और उन्होंने ये भी बताया था कि बिल्कुल नीचे आएगा, ऐसे आएगा, तो अपने को ये भी पता चल सकता है कि अब बेयरिश में हम लोग एंटर करने वाले हैं कि नहीं। तो अभी अब जैसे अपने को ये पता करना है कि बेयरिश मार्केट ये चल रहा है या आने वाला है या बुल आएगा, ये पता मैंने चल सकता है क्या अपने को? हाँ हाँ अच्छा, जी मैं एक सचिन जवाब सर, देता हूँ मैंने छोटा सा। यही कहा था ना, देखो जब जो मैंने वहां पे आपको मूविंग एवरेज बताए थे, जब तक ये मूविंग एवरेज के नीचे है, मूविंग एवरेज हमने खोले थे ना, मूविंग ये रहा मूविंग एवरेज, जब तक बिटकॉइन ये मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक हम बियरिश ही हैं, कोई नहीं कह सकता बुलिश है। ये देखो मैं इसको नहीं छोटा करके शुभम, दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट का कोई चार्ट है जो पूरी क्रिप्टो मार्केट का पता लग जाए, कि जिसमें हाँ, जैसे सारे बेयरिश। 2000 कॉइन हाँ है। नहीं सर, पता क्या है, हाँ ये क्रिप्टो मार्केट सिर्फ बिटकॉइन फादर है ना, बिटकॉइन फादर करेंसी है। अगर बिटकॉइन बीरिश हाँ है तो सारी मार्केट ही बीरिश है। और बाकी आप सिर्फ ये बीटीसी डोमिनेंस का एक चार्ट होता है, बीटीसी डी, हाँ ये जो बीटीसी डोमिनेंस है, आप इस पे भी थोड़ा सा रिलाई कर सकते हो, क्योंकि जब ये बीटीसी डोमिनेंस बढ़ेगा तब तक बाकी सारे ऑल्ट्स हाँ क्रैश होंगे, जब तक ये नीचे जाएगा बाकी सारे ऑल्ट्स बूम करेंगे। अब इसका चार्ट देख सकते हो उसके लिए, मतलब ये बीटीसी इनवर्स डी। चलता है। हाँ, बस जब तक बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, मतलब जब तक बीटीसी ऊपर भागेगा तो बाकी सारे परसेंटेज वाइज है ना ये, जब ये ऊपर हो जाएगी ये परसेंटेज मार्केट की, अगर 50% मार्केट कैप सिर्फ बीटीसी ने कैप्चर कर लिया तो बाकी सारे ऑल्ट्स, मतलब पता ही है कि नीचे जाएंगे। अगर ये बीटीसी डोमिनेंस नीचे जाएगा तो बाकी सारे ऑल्ट्स ऊपर भागेंगे। अगर आपने सर ऑल्ट सीजन का पता करना होता है ना कि ऑल्ट सीजन कब आएगा, तो आप ये बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट देख सकते हो। जैसे देखो बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे बीरे स्टार्ट हो गया था, यहाँ से, रुक जाओ मैं डेली पे जाता हूँ, यहाँ इसके बाद बीटीसी डोमिनेंस बीरिश हो गया था। मतलब जब जब ये बीटीसी डोमिनेंस बीरिश हो जाता है तब तक तभी ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो जाता है। ये हुआ किस दिन था, ये यहाँ हुआ था, ये हुआ था मार्च अप्रैल में। मार्च के बाद कितना भागे हैं सारे ऑल्ट्स, ये उसके बाद नीचे 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 जाते जा रहे हैं। बट जिस दिन ये 30,000 को टच हुआ था, ये उस दिन ऊपर भागा है बीटीसी के, डोमिनेंस ऊपर जा रहा है, ऑल्ट्स क्रैश कर रहे हैं। तभी हमने देखा होगा कि बीटीसी 10% नीचे जाता है, ऑल्ट्स 25% नीचे चले जाते हैं। यही कारण है कि बीटीसी का रेट भी नीचे जा रहा है, उसके उसके बाद ये बीटीसी डोमिनेंस भी ऊपर जा रही है। तो बीटीसी का प्राइस 10% कम होता है, बट ऑल्ट्स का प्राइस 20-30% कम हो जाता है। अभी ये इसकी क्रिटिकल सपोर्ट पे बैठा है, ये बीटीसी डोमिनेंस अपने 20 की सपोर्ट पे बैठा है। अगर ये बीटीसी डोमिनेंस की सपोर्ट टूटती है, नीचे जाता है, तो सारे ऑल्ट्स के लिए अच्छी बात हो जाएगी, ऑल्ट्स ऊपर भागेंगे। अगर ये ऊपर इसको इसके बाद ऊपर जाता है, क्योंकि ये भी जैसे देखा जाए एक पैटर्न में, ये हायर हाई बना रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से, रुको, यहाँ से हायर हाई बना रहा है, ऊपर को भागने के ज्यादा चांस है इसके। ये भी एक पैटर्न होता है हायर हाई, जो यहाँ से ऊपर गया, ये ऐसे, ये यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो ऐसे से, पर यहाँ पे अच्छा पूरा वैलिड नहीं हुआ। ये हायर हायर बना रहा है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ऑल्ट्स क्रैश करेंगे बहुत गंदी तरह से। ये क्या आ रहा है, दिस मिनट मीटिंग हैज नाउ अनलिमिटेड मिनट्स, ये क्या हुआ है? ऐसा कट जाएगा एक एक कॉइन। कोई नहीं, चक्कर नहीं नहीं कटेगा कुछ। है इसके साथ कोई बस यहाँ पे अगर ये स्पोर्ट टूटता है तो समझ लेना ऑल्ट सीजन स्टार्ट है दोबारा से। मतलब ये स्पोर्ट, क्योंकि इसके बाद कोई स्पोर्ट नहीं नीचे, यही स्पोर्ट है लास्ट। अगर ये स्पोर्ट टूटता है तो नीचे जाएगा यहाँ तक, ये है इसका इसका यहाँ तक 40 तक जाएगा ये नीचे नीचे। अब ये 44 से 40 तक जाएगा, 4% का डोमिनेंस कम हो जाएगा, ऑल्ट्स कम से कम 10 से 15% ऊपर भागेंगे। इससे हम देख सकते हैं बाकी की मार्केट का हाल, कि मार्केट ऑल्ट्स का क्या सीजन है, मतलब ऑल्ट्स का क्या चल रहा है, ये बीटीसी डोमिनेंस से आप पता लगा सकते हो। ठीक है सर।
हाँ जी सचिन भाई, कुछ समझ आया? नहीं, अब अपने को तो वही लाल और हरा नहीं एक दिन में तो नहीं आएगा, पर ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। आपने अब हम ठीक है, पढ़ेंगे, वो थोड़ा तो समझ में आएगा। हाँ हाँ, हाँ वो तो पता है क्या है, समझ हाँ कभी नहीं आता, समझ आता है हाँ, खुद एक्सपीरियंस करने के बाद, जब एक दो खुद बार गलत करेंगे ना करोगे ना। एक्सपीरियंस। हाँ हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल। ये बस, ये हाँ तो जी, मैं थोड़ा आपको देख रहा हूँ कि चलाना जस्ट बता रहा हूँ कि मैं कैसे चला रहा हूँ। हाँ 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 बाकी ये थोड़ा होता है कि इंडिकेटर कौन कौन से हैं। एक मैं आपको बता रहा था ना, जो कॉल आ गई थी उसके पहले, कि जो जी। हरे हरे लाल वाला है उस पे तो हम सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट मार सकते हैं। और ये एक होता है बाय सेल सिग्नल जिया फ्री, ये ओपन फॉर प्रॉफिट वाला बंदा नहीं है जो जिया, हाँ हाँ, उसी बंदे का इंडिकेटर है, इसको लगाओ। जितने भी इसका नाम है इंडिकेटर का बाय, नाम थोड़ा ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ना। मैं इसके फोटो खींच के ना आपको सेंड कर दूंगा, जो मैं सारे इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो क्या इसमें क्या पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है ना, जूम में थोड़ा सा कोई नहीं पिक्सल कोई नहीं, फट मैं रहा आपको है। फोटो खींच के भेज दूंगा। जो ये यार, ये हाँ हाँ, क्या लाल लाल, क्या जुलूस अरे निकल किसी ने जाएगा एडिट ग्राफ का। एडिट एडिट कर रहा है कहीं। रिमूव ऑल चलो, कर दो ना, राइट क्लिक करके। कहाँ से होता है मुझे, मैं किया नहीं राइट मैंने ये। क्लिक करो, रिमूव ऑल, ऑल इंडिकेटर, ऑल ड्राइंग, नीचे की तरफ आओ, नीचे आओ और हम्म। नीचे। इसी में आएगा रिमूव ऑल ड्राइंग। अच्छा अच्छा अच्छा, आ रहा है, आ रहा है। उस पर क्लिक मार दो, ये डिजिटल ड्राइंग ये सब चली जाएगी। नहीं जा रही, कि ये तो कोई मेरी छेड़ वाली रहा ड्राइंग है। जा रही है ना, ये लाल वाली ड्राइंग पता नहीं कहाँ से आ रही है ये। ये जिस बंदे ना ने ना, किया आपका होगा ना तो वो हटा सकता है। इरेजर चल रहा है चलो किसी का, करने दो। पेन चल रहा है। वो पेंसिल पे जाके देखो, इरेज कर दो वहां से जिसने किया है। हाँ, अभी अभी उड़ रही है, किसी ने कर रहा है ठीक, कोई ना कोई। हाँ, जिसने करतूत की होगी वही ठीक कर सकता है, उसके हम्म। अलावा। भाई मेरे लेफ्ट राइट क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं, चलो छोड़ो उसको। अब वो कोई कह रहा था ना कि इंट्राडे के लिए क्या सिस्टम सही है, इंट्राडे पे आते हैं। अगर इंट्राडे कह रहा हूँ स्कैल्पिंग के लिए, जो मैं स्कैल्पिंग के लिए यूज करता हूँ, मैं करता हूँ सबसे बढ़िया SSL चैनल, ये इंडिकेटर का नाम है। अगर मैंने छोटा सा ट्रेड लेना होता ना, 1-2 मिनट के अंदर अंदर पैसा कमाने का सबसे बड़ी टेक्निक है ये जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं ना, ये सारे यही यूज करते हैं। सबसे मशहूर जो सुबह भाई फ्यूचर का बताओ ना थोड़ा सा, बिनांस पे जाके। क्या क्या कह रहे हो? फ्यूचर का बताओ थोड़ा सा, बिनांस पे जाके, क्योंकि कारनाथ सर और भूपेंद्र सर को भी पता नहीं फ्यूचर का थोड़ा सा। मैं वही वही बता रहा हूँ, फ्यूचर के लिए ही बता रहा हूँ कि फ्यूचर के लिए हमने क्या करना है ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक ठीक। ये जो पहले बताया था वो तो मैं सिर्फ चार्ट्स बताया था, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बताया था कि नहीं 4 घंटे 4 आवर्स 1 डे का क्या कैसे करना है। अब मैं बताऊंगा कि 5 मिनट वाली ट्रेडिंग कैसे करनी है, जैसे तेरे अश्विन पास करता कैश है। है अभी? अभी एक मिनट में एंट्री ली और अच्छा, हम कल निकाल 4-5% का रखेंगे तेरे लिए। प्रॉफिट लिया और निकल गए। ये अब मैं वो वाली बात बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, जो मैं 5-4% के बाद सुनना एग्जिट मार लेता हूँ। कौशल, उसके लिए सबसे सबसे बढ़िया क्या हमें, समझा देते हैं चाची? सबको म्यूट कर दो ना। लेना। चलो मैं सबसे पहले यूज करता हूँ, एक तो SSL चैनल है, जो जिसने एक 2 मिनट वाली ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, ये एरविन बैकर्स बंदे ने बनाया हुआ है चैनल। SSL चैनल बाय एरविन बैकर्स, इसको सिलेक्ट कर लो एक तो। और दूसरा दूसरा मैं करूंगा EMA, सिंपल EMA सर्च कर लूंगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक ही यार है। ये दोनों को सिलेक्ट करूंगा और किसी की जरूरत नहीं है मेरे को। एक RSI है, एक वॉल्यूम है, वो तो आप सिंपल सर्च करके निकाल सकते हो। अब उसके बाद देखो, ये SSL चैनल आ गया लाल और हरा, और बीच में जो पीली लाइन है ये आ गई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। जो ये एवरेज की आएगी ना मूविंग, इसकी सेटिंग में जाके हमको इसकी लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ जो बाय डिफॉल्ट होती है ना वो 9 होती है, बट हमें जो 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे या तो 20 रखो या 21 रखो। वैसे मैं मैक्सिमम टाइम 20 रखता हूँ। 20 लेंथ ले लो, इसकी 20 मूविंग एवरेज होगी, इसका मतलब 20 ले लिया। उसके बाद जैसे मैंने कोई शॉर्ट का ट्रेड खोलना है या लॉन्ग का ट्रेड खोलना है,
जब जब ये हरी लाइन ऊपर होगी और लाल लाइन नीचे होगी और ये कैंडल होगी हरे के ऊपर होगी, तो मैं उसका ट्रेड खोल लूंगा लॉन्ग का। जैसे मैं पिछला एग्जांपल अभी ये यहाँ पे देख लो, यहाँ से ये लाल नीचे हुआ, हरा ऊपर हुआ, ये कैंडल उसको तोड़ के ऊपर निकली है ना। रुको मैं जूम करता हूँ। अब दिख रहा है सही? अभी देखो ये लाल हुआ नीचे, SSL चैनल का लाल हरा होता है, जो ये पीला आ रहा है ये EMA 20 है, और ये यहाँ पे ये हरा हुआ ऊपर, लाल हुआ नीचे। इस कैंडल पे हमने लॉन्ग नहीं लेना, इस कैंडल का हमने वेट करना है कि ये ऊपर ही रहता है या नीचे दोबारा आता है। इसके अगले कैंडल जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ मैं, ये 5 मिनट पे, इसकी अगली जो कैंडल है ना, वो देखनी है कि इसके ऊपर खुल रही है पीली लाइन या हरी लाइन की, या नीचे खुल रही है। अगर नीचे नीचे खुल रही है तो नीचे दोबारा जाएगा। अगर ये इसके ऊपर खुल रही है, यहाँ पे अगर खुली है ये, तो यहाँ पे मैं एक लॉन्ग का ट्रेड ले लूंगा, अच्छी मतलब 10x या 10-20x पे लेके। और ये देखो यहाँ पे मैंने इस पे एंट्री ली और ये यहाँ तक गया, इस पे सीधा सीधा पता लग गया कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। और ये इसका देखो, इसका परसेंटेज क्या हुआ। अगर मैंने यहाँ पे भी एंट्री ली होती, 1% की मूवमेंट दी इसने, 1% की। अगर मैं ये 10x भी लेके चलता यहाँ पे, मेरे को 10% का मुनाफा सीधा हो जाता। ये एक ही कैंडल आपको 1% ऊपर दे गई है। उसी के बाद कितने मिनट में, विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपको 10% का फायदा हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगली कैंडल का वेट करो। अगली कैंडल जब लाल हो गई तो निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ, एग्जिट मार लो। अगर अगली कैंडल भी हरी होती ऊपर जाती तो आप वेट कर सकते हो, बट अगली कैंडल अगर लाल हो जाए तो एग्जिट मार लो। उसके बाद वेट करो कि अच्छी एंट्री दोबारा कब मिलेगी। उसके बाद नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब ये दोबारा इसको लाल ऊपर हो गया, हरा नीचे हो गया, और ये कैंडल है नीचे बननी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे हमने एंट्री नहीं लेनी, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये हमने लेनी है इसके आगे, क्योंकि ये कंफर्मेशन कैंडल होती है। अगर इसके बाद जो कैंडल बन रही है ये हरी के नीचे बन रही है, मतलब हरी के नीचे, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं अच्छी सी शॉर्ट खोलूंगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट खोल ली और उसके बाद मैं वेट किया। यहाँ पे अगली कैंडल बनी, कुछ मूवमेंट नहीं हुई, मतलब ढीला सा पड़ा हुआ है यहाँ पे बिटकॉइन अभी भी। यहाँ पे देखो अगली कैंडल इसने कितना नीचे गया ये, क्योंकि यहाँ पे स्कैल्पिंग हो रही है छोटी सी, अपन को तो कितना फर्क पड़ता है। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती और इसके बाद ये गया है यहाँ पे 1.37% नीचे गया, अगर मैंने 5x लिया होता है 10x लिया होता तो यहाँ पे मैं एग्जिट मार लेता, क्योंकि मेरा यहाँ पे टारगेट इतना होता है कि मैं 5 या 10% पे आउट हो जाऊंगा। अगर यहाँ पे भी मैं इसके शॉर्ट लेके चलता, मैं 5% पे आउट होकर अपना प्रॉफिट लेके निकल जाता। अगर हाँ, जिस बंदे ने थोड़ा लंबा खेलना होता है, जिसने थोड़ी कम लेवरेज ली होती है, 5x की या 2x की ली होती है, वो वेट करे, क्योंकि ये जो जो इंडिकेटर है ना, ये सबसे बढ़िया इसलिए है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी काम आ जाता है थोड़ा सा, कि अगर हमने 1 घंटा 2 घंटे ट्रेड चलाना है। क्योंकि अगर हमने प्रॉफिट जो लंबा लेना है, उसके बाद देखो जब तक ये जो कैंडल है ये लाल के ऊपर नहीं जाती, तब तक हम इस पोजीशन को ओपन रख सकते हैं। देखो ये यहाँ पे गई, ये EMA से रिजेक्ट होकर फिर नीचे, इसके बाद देखो कितना बड़ा डंप आया ये। अगर ये यहाँ पे भी हम ओपन होते इस पोजीशन में, तो यहाँ पे हमें कम से कम 2-2.5% का और मुनाफा हो जाता, मतलब सिंपल 2-2.5% का। अगर लेवरेज ली होती तो उससे मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे चलता आ रहा है, देखो बिल्कुल ये यहाँ पे चल रहा है। जब तक ये कैंडल्स इसके बीच में हो तो कभी ट्रेड मत लो। अब यहाँ के बाद इसके बीच में आ गया ना, ये यहाँ पे वेट करो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसके साथ खेलते रहो, मतलब देखो देखते रहो। उसके बाद ये देखो इसने हरी वाली कैंडल ऊपर को ब्रेक की ना, यहाँ पे ये देखो ये वाली कैंडल जो अभी इसके 1-2 मिनट पहले बनी है, ये ऊपर को भागी है। उसके बाद मैं वेट करूंगा अगली कैंडल हरी बनती है लाल, यहाँ पे मैं लॉन्ग ले लेता। अभी अभी जो बात करते करते मैं लाइव बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं लॉन्ग लेता तो मेरे को क्या होता, ये गया यहाँ पे 78.78% का प्रॉफिट होता है मेरे को। अभी अगली कैंडल ये लाल बन रही है, मैं एग्जिट मार लेता, तभी % का प्रॉफिट हुआ। लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, या जितनी भी लेवरेज ली हुई है। अगर 5 की लेवरेज ली हुई है तो आपको 2.5% का प्रॉफिट हो गया, 10 की लेवरेज ली हुई है तो आपको 7-8% का प्रॉफिट हो गया। ये सबसे बढ़िया स्कैल्पिंग टेक्निक होती है, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है।
अगर हाँ ईएमए वाला करना है वो भी सही है, बट सबसे रिलायबल मतलब मैं कहूंगा ना, अगर ये टेक्निक है, ये सबसे ज्यादा परसेंटेज पे हमें प्रॉफिट देती है। अगर हमने 10 बार ट्रेड लिया है तो 7 ही से 8 बार ये हमें बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देता है। और ये आपको मुझे लगता है बहुत कम लोग ही बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड के अंकल थे वो ये यूज करते थे, उन्होंने मेरे को बताया था। शायद हो नेट पे अभी भी, अगर सर्च करो ना एसएसएल चैनल, वो शायद अगर आपको समझ नहीं आया तो यूट्यूब पे भी होगा, एसएसएल चैनल सर्च कर लेना, वो इस टेक्निक के बारे में अच्छी तरह से बता देंगे, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यही है। अगर जिसने थोड़े थोड़े टाइम में अच्छा मोटा पैसा, मतलब मोटा तो क्या, 5-10% का प्रॉफिट लेके निकलना है इस मार्केट से, तो सबसे बढ़िया टेक्निक यही है, एसएसएल चैनल प्लस ईएमए 20 का ले लो। ये टेक्निक में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब वो क्या है, लाइक क्या चांसेस है इसमें रिस्क मैं का? वही कह रहा हूँ, 80% हमें ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। 80% आपके पक्ष में जाएगा ट्रेड, 20% आपके विरुद्ध। तो इस ट्रेड में टाइट स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, बट ये बहुत कंफर्म मैंने आपको देखो 3-4 एग्जांपल अभी भी दिए हैं लाइव, ये 3-4 एग्जांपल बिल्कुल खरा उतरा है। तो मैक्सिमम टाइम जो मैं कह रहा हूँ ना, 8-10 में से 8% ये आपके पक्ष में जाएगा, बाकी 2% चला गया तो टाइट स्टॉप लॉस है। कि अगर देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिया, चलो मैं देता हूँ एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिया होता, ये तुरंत नीचे नीचे चला जाता, अगर ये सपोर्ट टूट जाती ना इसकी येलो वाली, तो मैं तुरंत एग्जिट निकल जाता। ये जो जब मेरी कैंडल इसके ऊपर है तो मेरी ग्रीन एक स्टॉप लॉस है, अगर ये इसके बीच में है तो येलो मेरी स्टॉप लॉस है, अगर ये यहाँ पे कैंडल है ना तो ये लाल मेरा स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस भी साथ साथ बताता है। अगर यहाँ पे लॉन्ग लिया हुआ है तो ये मेरा ग्रीन स्टॉप लॉस है, ग्रीन के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम इसको टच करता है और भाग जाता है। या देखो जैसे ये जो ये वेल्स है ना, देखो बिल्कुल यहाँ पे इसके ऊपर गई, डंप हुआ, इस पे गई फिर डंप हुआ, इस पे गई फिर डंप हुआ। जो ये होता है ना, बहुत बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस होते हैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए, बट फिर बुल का इतना गंदा डंप हुआ, बहुत नीचे गया था, ये 33,800 पे गया था। अगर यहाँ पे पता लग गया ना कि बियर ने इसको धक्का मारा नीचे की तरफ, यहाँ पे आप शॉर्ट खोल सकते हो, बट नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा जब तक इसके बीच में है कैंडल तो बिल्कुल ट्रेड मत लो। जब इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए तो ट्रेड लो, या इसके नीचे गया तो शॉर्ट मारो, इसके ऊपर गया तो लॉन्ग मारो। मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता कम है, जैसे अश्विन भाई की तरह 100%, 200%, 200% तो नहीं होता, बट 10-10 पर 5-5, 10-10% वाला काम हो जाता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए देखना है वो तो सबसे बेस्ट वही टेक्निक है। अपने उस पे देखो, चार्ट्स देखो, या जो लाल हरा जो मैंने बताया था, यहाँ पे भी शॉर्ट खोल दिया, देखते रहो, कम लेवरेज पे शॉर्ट खोल दिया, देखते रहो भी नीचे जाता जाता जाता। जब यहाँ पे रिवर्सल मारेगा लाल का, तब दोबारा अपनी शॉर्ट बंद कर देना, लॉन्ग स्टार्ट कर देना। ये है इसका सस्ता वाला वर्जन। ये देखो यहाँ पे अगर शॉर्ट खोली होती, ये गया यहाँ पे लॉन्ग खोली होती, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता। बस ये है इसका मेन, मतलब सिंपल फंडा। तो आपको सबसे पहले ना जो मैं बुक भेजी थी उस पे चार्ट सारे स्टडी कर लो, कौन कौन से चार्ट्स हैं। तो उसके बाद चार्ट ये ट्रेडिंग व्यू पे खुद खोलना और चेक करना कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, और उसके बाद आपको 2-3 बार खुद लगा के देखोगे ना, पता लग जाएगा कि हाँ ये बुलिश है, बीरिश है। बाकी ग्रुप में तो डिस्कशन होती रहती है कि कौन सा बुलिश है कौन सा बीरिश है, बाकी पूछ लो ग्रुप में। कई बार आप मुझे बताना, कई बार मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, कुछ कई नई खबर। बाकी यही है इसका ट्रेडिंग व्यू का। बाकी इसके बाद ना पता है कि खुद सारे इसको ट्राई जरूर करना एक बार, अपने मनपसंद का कोई भी। ऐसे मैक्सिमम जो मैं कह रहा हूँ ना, स्कैल्पिंग सबसे बढ़िया स्कैल्पिंग सिर्फ बीटीसी में होती है, इथेरियम में होती है, बीएनबी में होती है, लाइट कॉइन में होती है। जो टॉप के 4-5 कॉइन है इसमें ही स्कैल्पिंग करना, बाकी किसी कॉइन में स्कैल्पिंग मत करना। लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो कम लेवरेज वाला, बट जो स्कैल्पिंग वाली मैंने टेक्निक बताई है ना, एसएसएल वाली, ये वाली, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले 4-5 कॉइन्स पे ही होती है। जैसे बीएनबी हो गया, इथेरियम हो गया, एक्सआरपी हो गया, बीटीसी हो गया। एक्सआरपी पे अभी मत ही करना, क्योंकि ये इसका सीन सही नहीं चल रहा। तो बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया और लाइट कॉइन हो गया। ये 4-5 कॉइन्स पे ही अपना वो करना स्कैल्पिंग। और बाकी लाल हरा तो है ही सबसे बढ़िया लेमैन लैंग्वेज वाला ये चार्ट है। चलो जी, ये तो बढ़िया हो गया। और भाई बाकी और एक और मैं सबको ना, एक मैंने भी कल ट्राई किया, शायद आपको सबको पता होगा। ये आप अपने लैपी में कौन सा ब्राउजर यूज करते हो?
और 90% सारे गूगल ही करते हैं। हाँ, अब ये ब्रेव ब्राउजर स्टार्ट कर दो करना। मैंने हाँ कल है, स्टार्ट किया मैं है। यूज कर रहा हूँ, ब्रेव में यूज कर रहा हाँ हूँ मेरे काफी। पास भी है ब्रेव। हाँ, ये मैंने ब्रेव ही देखो किया है, मैंने कल ही किया है वैसे। मेरे को पता नहीं था इसके बारे में। मेरे को एक दिन में 12 सेंट का प्रॉफिट हो गया। स्पेशली फॉर ट्रेडिंग है, ये क्रिप्टो के लिए नहीं नहीं, स्पेशली है। हाँ, ये बेसिक अटेंशन टोकन है ना, ये रिवॉर्ड में देते हैं फ्री में। जितना हम इस पे सर्फ करेंगे, यूज करेंगे इस ब्राउजर को, तो हमें रिवॉर्ड्स देते हैं। अब देखो मैंने कल ही किया था, आज मेरे को 12 सेंट का मिल गया। अगर हम कुछ भी नहीं करते, इसका कौन सा कुछ बिल आता है हमारा, ये इसको लगे, इस गूगल क्रोम की जगह इसको यूज करते रहो, 1 महीने में $10 भी बन गए, 5 भी बन गए, अपने ही है वो। तो ये एक नई चीज थी जो मैंने कल की थी। बाकी और एक बाकी भाई तो क्रिप्टो टैब भी तो है जो कई लोग यूज करते हैं, सर जिसमें जाके मतलब वो 3 तो घंटे जीपी बंद रहो। सर, वो तो सीपीयू यूज करता है ना, वो सीपीयू यूज करता है, ये सीपीयू यूज नहीं करता। ये सिर्फ और तो ये सिर्फ अपना रिवॉर्ड किसमें ब्राउजर। मिलेगा? क्या कह रहे हो सर? रिवॉर्ड किसमें, ये किसमें मिलेगा रिवॉर्ड? ये बेसिक अटेंशन टोकन है सर, आप इस पे सर्च कर सकते हो। BAT। ये बेसिक अटेंशन टोकन देते हैं गिफ्ट में। आपको देखो, कॉइन मार्केट ऐप खोल के बताता हूँ। ये एक कॉइन देते हैं गिफ्ट, जिसका नाम है बेसिक अटेंशन टोकन। ये बेसिक अटेंशन टोकन देते हैं आपको। ये भी 70 सेंट का चल रहा है एक टोकन। इसका ऑल टाइम हाई बहुत गया था, ये ऑल टाइम इसका था। हाँ तो मतलब अच्छा कॉइन है ये भी। लिंक कैसे करेंगे इसको? कैसे अपने अकाउंट में कैसे आएगा इसका ये? ऑल टाइम हाई सर देखो $1.5 गया था। इसको रखो, अपने बनते जाएंगे। ये लिंक पता क्या होता है सर, जब तक आपके पास 25 बैट नहीं मिलते, तब तक आप इसको वॉलेट को वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर $25 हो गए, तो अपना वॉलेट को वेरीफाई करके वहां पे अपने बैट टोकन्स को ट्रांसफर कर सकते हो। आपको 25 बैट टोकन इकट्ठे करने पड़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद ना आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो अपने वॉलेट में, वहां से आप सेल कर लेना। बाकी पड़े मतलब फ्री की इनकम है, इस पे अपना कुछ जा तो नहीं रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, इसके पीछे ये अपने अपने अपन को बैट टोकन देता रहता है। चाहे कुछ कुछ 12 सेंट हो गए, मतलब एक 12 सेंट इंडियन देख के जाए, ₹10 हो गए एक दिन में। क्या माड़े हैं ₹10 फ्री के। बाकी ये मैंने कल किया था ट्राई, तो मैंने बता दिया सबको। बाकी और कोई और सिस्टम मुझे बताओ ऐसे ही ब्रेव की तरह। नहीं वो तो देखना पड़ेगा, बाकी चार्ट्स वार्ट्स में किसी ने और ने ऐड करना है। बड़े धर्म शुभम भाई मेरा एक क्वेश्चन है यार। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हो? मैं पुनीशर बोल रहा। बोलो बोलो। ये जो आपने वो रेड और ग्रीन वाला बताया था ना इंडिकेटर, उसी में एक इंडिकेटर आता है मैकडी, आपको पता होगा। तो उन दोनों में से कौन रिलायबल है, मतलब किसको यूज करना चाहिए? नहीं, मैकडी तो एक बार बिल्कुल अलग है ना। मैकडी बिल्कुल तो अलग, उसके बारे में समझाओ। आप मैकडी तो पता क्या होता है? मैकडी तो जो वेल्स होती है ना, उनके अकोमोलेशन को बताती है कि नेक्स्ट टाइम उसका क्या जोन चल रहा है, ऊपर ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है। तो ये होता है ये शॉर्ट क्या आ रहा है ये जो ये मैंने बताया है, ये वाला आपको शॉर्ट और लॉन्ग के लिए हेल्प करता है। जो मैकडी है ना, वो शॉर्ट और लॉस के लिए नहीं, वो आपको सिर्फ मोमेंटम बताता है कि ये ऊपर की तरफ को जाने वाला है या नीचे की तरफ को जाने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मोमेंटम बताता है, मैकडी होता है। RSI भी आपको सिर्फ मोमेंटम बताती है। जो मैंने आपको हलसूट बताया ना, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस के लिए ही वैलिड है, वो मोमेंटम नहीं बताता। ओके, मतलब वो वेल्स की वर्किंग बताता है कि अब ऊपर जा सकता है या नीचे जा नहीं, सकता वो है। उसकी बताता है, उसकी डिमांड और सप्लाई में। मतलब अगर वो नीचे को जाने लग जाए, तो मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, बाइंग प्रेशर कम है। अगर वो ऊपर की तरफ भागने लग जाए, तो मतलब बाइंग प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर कम है। वो एक पैटर्न में चलता है, जो वो एक नीचे जाता है फिर ऊपर जाने लग जाता है। जब ये बिल्कुल नीचे होता है ना, उसके बाद ऊपर ऊपर वाली कैंडल एक बार उससे कम बन जाए, रुको मैं दिखाई देता हूँ। इसको बंद करना पड़ेगा, एक को 3 ही चलते हैं ना फ्री में।
ये क्या होगा अभी, RSI बंद करनी पड़ेगी। अभी देखो ये मैकडी आ गया, और मैकडी जो होता है ना वो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए नहीं होता, वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए होता है। ये भी मैकडी आ गया, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे था तो हमें पता लगने लगा कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ये नीचे 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 गया, यहाँ पे आप शॉर्ट खोल सकते हो, ये भी उसी 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 में काम करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लॉन्ग खोल सकते हो कि ऊपर ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, मतलब एक कैंडल बनी, उसके बाद एक कैंडल छोटी बनी, उसके बाद फिर एक छोटी बनी, यहाँ पे आप शॉर्ट खोल सकते हो कि हाँ अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर गया, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लग गया मार्केट, ये सिर्फ उस पर बताता है। तो मतलब और इसकी इंडिकेटर्स तो बहुत ज्यादा हैं, इंडिकेटर तो हजारों में है। हाँ। ये तो सिर्फ मैकडी का फुल फॉर्म यही होता है ना, मूविंग एवरेज का डिवर्जन बताता है, जो मूविंग एवरेज की डिवर्जन क्या हो रही है। मूविंग एवरेज मतलब ये मूविंग एवरेज को काटना स्टार्ट कर दिया या नहीं कर दिया। जो मैंने हल सूट बताया था ना, वो एक कस्टम स्क्रिप्ट होती है, वो इन्हीं सब को यूज करके बनाया जाता है। मतलब वो होता है ना कि ये तो अपने जैसे बंदे हो गए, मतलब जिसको थोड़ी बहुत ही आती ट्रेडिंग, वो ये मैकडी देखेगा, RSI देखेगा। जो ये हल सूट होता है वो कस्टम स्क्रिप्ट होती है, उसमें भी बैक एंड पे मैकडी या RSI ही यूज हो रहा होगा पक्का। बट वो है कि अपने जैसे लोगों को आसानी से दिख जाए ना लाल हरा, वो कस्टम एडवांस स्क्रिप्ट कर चलती दिया है, मतलब। वो एडवांस कर दिया। बस उसके पीछे जो RSI चल रही है, मैकडी चल रही है, उन्होंने कोडिंग कर दी। अगर मैकडी से कम हो जाए, जैसे ये एक छोटी सी अगली लाल कैंडल बन जाए, तो ये खुद ब खुद लाल हो जाएगा वो। तो बैक एंड पे मैकडी चल रही है, या बैक एंड पे RSI चल रही है, मूविंग एवरेज ही चल रही है। बट हलसूट है ये, वो कस्टम स्क्रिप्ट है, वो अपने ऐसे लोगों को आसान तरीके से बता सके, वो चीज होती है उसमें। ओके सर, समझ गए, थैंक यू। वो तो अपन खुद भी बना सकते हैं कस्टम स्क्रिप्ट लगा के ना, जैसे ये मैंने दिखाया था, ये जैसे जिया भाई ने जो बताया नहीं था इंडिकेटर, वो जिया सर ने बनाया हुआ है, बाय सेल्स इंडिकेटर, हाँ उन्होंने भी ऐसे ही बनाया हुआ है। ये देखो कस्टम स्क्रिप्ट, यहाँ पे आप कॉपी करके ना इसकी स्क्रिप्ट खोल भी सकते हो, किसने किया, लिखा क्या हुआ है इसके अंदर। एक ही स्क्रिप्ट के अंदर 3-4 आप अलग अलग वाले वो भी लगा सकते हो, कि एक ही उसमें, जैसे फ्री में तो 3 ही मिलते हैं मैक्सिमम, इस पे 3 इंडिकेटर से ज्यादा लगा नहीं सकते। तो जैसे 5 अलग अलग मूविंग एवरेज लगाने की बजाय बंदे ने एक ही स्क्रिप्ट बना दी, उस एक ही इंडिकेटर में 5 मूविंग एवरेज उसने डाल दिए। वो ये कस्टम स्क्रिप्ट डाल डाल के बहुत बहुत कुछ बना सकते हो। बहुत सारे पेड इंडिकेटर भी होते हैं, बहुत सारे पेड इंडिकेटर ऐसे होते हैं, वो बिल्कुल इतने एक्यूरेटली बताते हैं ना वो, कि कब मार्केट ऊपर जाएगी, कब मार्केट नीचे जाएगी। वो क्या यूज करते हैं, वो भी बैक एंड पे मैकडी वगैरह ही यूज करते हैं। बट ये है कि हम खुद ही सीख जाएं, सबसे बड़ी है। अगर ये देखो, ये 4 आवर का अगर चार्ट देख के हमें ये खुद बनाना आ गया कि हाँ ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, ये पेंडेंट बन रहा है, उसके बाद ये नीचे टूटा है, अभी देखो दोबारा ऊपर टच करने को जा रहा है इसको। मैंने कहा था ना ये अभी ऊपर इसको टच करेगा, इसको टच करने के बाद दोबारा नीचे भी जा सकता है, इसको अभी टेस्ट करेगा दोबारा ट्रेंड लाइन को। ये इसको टेस्ट करने के बाद नीचे, अगर ये टेस्ट करने के बाद ये दोबारा लाल कैंडल बनी, तो नीचे जाएगा आराम से। अगर इसको इसके ऊपर इसने दोबारा से बना ली, तो ये दोबारा ऊपर इसमें दोबारा चल जाएगा चैनल में, इसी में, सॉरी पेंडेंट में। तो ये यहाँ तक जाएगा दोबारा 40 तक। वो जो सिग्नल्स देते हैं वो भी यही देख के देते हैं कि हाँ लॉन्ग खोल लो, शॉर्ट खोल लो, अभी ये टोकन खरीद लो, टोकन खरीद लो। बाकी दूसरे के लिए सबसे बड़ी है ये वो है कॉइन टेलीग्राफ। इस पे आप देख सकते हो कि कोई नई खबर आई है किसी कॉइन के रिलेटेड या नहीं आई, मतलब कोई गंदी खबर आती है, कोई अच्छी खबर आती है, तो आप कॉइन टेलीग्राफ पे भी देख सकते हो। मगर सबसे पहले मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ही आती है। अगर कोई बहुत गंदी खबर आई है मतलब मार्केट के रिलेटेड, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि हाँ बाई चांस कोई हैक हुआ है। जैसे देखो ये सारी आज की नई खबरें हैं, इस पे आप देख सकते हो। कोई कॉइन के बारे में आपको पता लग जाएगा कि कोई किसी कॉइन ने क्या नया काम किया है या नहीं किया, किसी कॉइन के लिए क्या मुश्किल वाला काम है या कुछ वाला काम है, इस पे आप देख सकते हो सारे।
बाकी ये सबसे हीरा साइट तो यही है कॉइन मार्केट कैप, इस पे ही आप बहुत कुछ देख सकते हो। बाकी एक बंदा पूछ रहा था फ्री के एयर ड्रॉप्स वाला सिस्टम, वो समझ आ गया था उस बंदे को कि एयर ड्रॉप कैसे मिलते हैं इस कॉइन मार्केट कैप से? नहीं भाई मेरे को तो पता ही नहीं है। आप इस पे जाके ना कॉइन मार्केट कैप, अगर आपने लक ट्राई करना है कि आपको फ्री में टोकन मिल जाए, बहुत सारे ना यहाँ पे फ्री के एयर ड्रॉप्स चलाती है कंपनी प्रमोशंस के लिए, तो आप कॉइन मार्केट कैप में आ जाओ। यहाँ पे आता है कैलेंडर्स के नीचे ना फ्री एयर ड्रॉप्स आ रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन, इसको क्लिक कर लो। मतलब मिलने के चांस तो बहुत कम है अगर फ्री है। पता है जिसके पास, जैसे मैं कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतना फंड नहीं है, तो फ्री हूँ, मेरे पास टाइम है, फंड नहीं है, अगर मैं फ्री हूँ, टाइम है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे देखो अब ये अपकमिंग एयर ड्रॉप्स हैं, इतने सारे एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं। ये 7,000 सीसी फ्री में बांटेंगे, 6,66,000 से एक बांटेंगे फ्री में, ये 6 लाख टावर टोकन बांटेंगे। ये टोकन तो बहुत अच्छा टोकन है लॉन्ग टर्म के लिए। ये आप सब यहाँ पे आके ये इसको पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर लक निकल गया तो आपको फ्री में टोकन ये चल रहे हैं, ये फ्री, ये सारे चल रहे हैं। तो पार्टिसिपेट कैसे करना होता है? पार्टिसिपेट देखो यहाँ पे जाओगे, जैसे मैंने अभी करना है, इसमें करना है मैडेक्स में, इसको क्लिक कर लो। इसके बाद यहाँ पे इसका खुल जाएगा, एक मिनट खुल रहा है, धीमे 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 धीमे, ये आ गया। देखो यहाँ पे आ गया ना सर, ज्वाइन एयर ड्रॉप वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक कर लो। अभी इसने बताया हुआ कि इसने 4 टास्क बताए हैं, ये 4 टास्क कर लो। एक इनका चैनल ज्वाइन करना होता है, ट्विटर पे इनको फॉलो कर लो, इनकी ट्वीट को रिपोस्ट कर दो, अपना जो ट्रस्ट वॉलेट का वो एड्रेस है वो डाल दो, अपने ट्विटर का हैंडल डाल दो, टेलीग्राम का हैंडल डाल दो, जो आपने रीट्वीट किया है उसका लिंक डाल दो, ज्वाइन एयर ड्रॉप। बस ये 4 कुल मिला के प्रमोशन करना होता है इन्होंने अपने टोकन का। वो आप इनका प्रमोशन कर दोगे, आप इनके एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर लोगे। अगर आप लकी हो तो आपको मिल जाएगा। जैसे ये 3 दिनों के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, 3 दिनों में पता लग जाएगा कि कौन जीत रहा है। नंबर ऑफ विनर 4,000 है, मतलब 4,000 बंदों को मिलेगा। 1 लाख बंदों ने ये पार्टिसिपेट किया अभी तक, मतलब 1 लाख बंदों में 4,000 बंदे जीतेंगे इसमें से। मतलब जो बंदा फ्री है, मतलब वो कर सकता है। अभी देखो ऑन गोइंग कितने चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 10 चल रहे हैं अभी। अगर 10 के 10 भी लगा दिए बंदे ने, यहाँ पे विनर्स देखो कितने हैं। इसमें 1,000 बंदे जीतेंगे, 4,000 जीतेंगे, 1,000 यहाँ भी जीतेंगे, 2,000 यहाँ जीतेंगे, 10-15,000 में अपना नंबर भी लग ही सकता है। मतलब ट्राई करते रहो, आते ही रहते हैं। देखो अभी ये 10 खत्म होंगे, अभी ये स्टार्ट होंगे, ये भी स्टार्ट इन है। 17 घंटे के बाद ये भी चालू हो जाएगा, 1 दिन में ये चालू हो जाएगा, 4 दिन के बाद ये चालू हो जाएगा, 5 के दिन के बाद ये चालू हो जाएगा। ये तो रोज आते ही रहते हैं। मतलब फ्री बंदा है तो ये करता रहे, अगर लॉटरी लग गई तो कोई चक्कर ही नहीं है, फ्री वाला काम है, आप ही कर सकते हो आप। यहाँ पे आ गए इवेंट, कोई कॉइन का कोई इवेंट वगैरह आ रहा हो ना, तो यहाँ से पता लग जाता है। इवेंट कैलेंडर एयर ड्रॉप के नीचे है ना, इवेंट कैलेंडर का आ रहा है। जैसे कोई अच्छी कॉइन की कोई अच्छी खबर आ रही हो, जैसे देखो अभी तो चलो मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, यहाँ पे आप जाके कोई भी इवेंट चेक कर सकते हो कि कौन सा टोकन अभी क्या नया नया काम करने वाला है। जैसे देखो अभी स्वाइप टोकन का व्हाइट पेपर रिलीज होगा कल को। अगर यही बुल मार्केट होती ना, अच्छे सेंटीमेंट्स होते, तो यही खबर देख के टोकन भागने लग जाता। यहाँ पे आप कोई भी मतलब अपकमिंग न्यूज फ्री में देख सकते हो कि हाँ कौन सा कॉइन क्या काम करने वाला है आने वाले 10-15 दिनों में, 20 दिनों में, महीने के बाद। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पे डाल दिया, अभी मई चल रहा है, मैं जून डाल देता हूँ। 15 जून को क्या होने वाला है, 15 जून को किस कॉइन में क्या होगा। अभी 15 जून डाल दिया, जी कैश, मतलब जी कैश अच्छा कॉइन है, ये टेस्टनेट रिलीज करेगा 15 जून को। ये मैं अभी खरीद के रख सकता हूँ 15 जून तक के लिए, क्योंकि जब जब ये डेट नजदीक आएगी तो लोगों में इसका क्रेज बढ़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ से भी मतलब कैसे कहते हैं ना, जो सिग्नल्स देते हैं कि ये कॉइन खरीद लो 10 दिनों में बढ़ जाएगा, वो यहीं से देख के बताते हैं कि अगर इसका ये देखो इसका टेस्ट नेट आने वाला है 15 तारीख को, तो आप अभी खरीद के रख लो, 12-13 की तारीख के करीब इसको बेच देना, थोड़ा बहुत हाइप मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम टाइम मिल जाता है अगर मार्केट में सेंटीमेंट्स अच्छे हों, तो आप यहाँ से भी अच्छे अच्छे टोकन ढूंढ सकते हो फ्री में कि कौन सा खरीदना है स्पॉट में।
ये सबसे बढ़िया टेक्निक होती है। मतलब कोई भी फंडामेंटल, ये फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं इसे, कि फंडामेंटली कौन सा कॉइन की कोई न्यूज आ रही है तो उसको खरीद लो। टेक्निकल ये है, ट्रेडिंग व्यू वाला, फंडामेंटल वाला सिस्टम ये है। बाकी और भी होता है। ट्विटर सबसे बड़ी है। जो कॉइन आपने खरीदना है, जो खरीद चुके हो, उसके ट्विटर के प्रोफाइल को एक बार फॉलो कर लो। अगर कोई अच्छी खबर आती है तो पता लग जाएगा, अगर कोई बुरी खबर आती है तो तुरंत पता लग जाएगा। अगर आपने 1 लाख का कॉइन खरीद रखा है, उस कॉइन के रिलेटेड कोई बुरी खबर आ गई, सबसे पहले वो ट्विटर पे ही पोस्ट करते हैं। अगर आपने सुनी कि बुरी खबर है, तुरंत बेच दो, क्योंकि जब मार्केट में पता इन लगता है तो इवेंट्स का तब पता लगता है ना। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ इन इवेंट्स का, ये जो इवेंट्स पे जाके आप ये अलग अलग कॉइन्स देख रहे हो, ये 15 जून का जैसे खोला है, तो इन इवेंट्स, इन कॉइन्स का भी तो ट्विटर होगा, वहां पे भी देख सकते हो कि ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। देखो इनका तो है ही है ट्विटर, जो जी कैश है, इसको क्लिक करोगे ना, यही बता देगा आपको कौन कौन सी कम्युनिटी है इसकी। यहाँ से आप इसके ट्विटर हैंडल को जाके चेक कर सकते हो। जी कैश खुल गया, इसका प्राइस आ गया। यहाँ से आप उसकी साइट पे भी जा सकते हो, वाइट पेपर यहाँ से ही पढ़ सकते हो। इसके सारे हैंडल पता लग जाएंगे आपको यहीं से। ट्विटर का आ गया, रेडिट का आ गया, सबका आ गया। यहीं से आप ट्विटर खोल सकते हो उसका। एक कॉइन मार्केट कैप, मैं भी कह रहा हूँ, सबसे हीरा साइट है। यहीं से आपका ट्विटर खुल जाएगा। देखो उसका प्रोफाइल यहीं से खुल जाएगा, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। बाकी बस यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन सी कॉइन की अच्छी खबर आ रही है। वो भी तब अगर बुल मार्केट हो। मतलब अभी तो मार्केट में फियर ही बहुत ज्यादा है कि बिटकॉइन नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। जब थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो जाए तो आपके लिए सबसे बढ़िया टेक्निक होती है, यहाँ से अच्छे अच्छे कॉइन्स फंडामेंटल जिसकी न्यूज आ रही है वो पहले ही खरीद के रख लो। जब तक मार्केट में न्यूज फैलेगी तब तक आपके पास ऑलरेडी कॉइन्स होंगे। ये तो भाई बहुत बढ़िया बता दिया ना फ्यूचर कैलेंडर। ये तो एक तरह से वो ये फ्यूचर ट्रेडिंग की तरह ही हो गया, पहले पता हाँ लग फिर जाए। पर ये है कि जो जो इवेंट वाले कॉइन होते हैं ना, इस पे फ्यूचर मत करना, इसको स्पॉट में लेके रख लेना। अभी तो इसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं कॉइन मार्केट कैप पे। तो इस पे बंदा इसको ही एक्सप्लोर करने लग जाए ना, कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। इसमें बहुत बहुत कुछ है। कन्वर्टर है इसमें, एक्सप्लोर कर सकते हो किसी भी साइट के। आप गिटहब में भी जा सकते हो, इसमें एक्सचेंजेस को देख सकते हो। बाकी आप बताओ कि किसी को कुछ और नई चीज पता हो, मेरे को बताओ। हाँ भाई बोलो, बहुत आ रहा है। अमन, अमन कहाँ है? अमन क्या कर रहा है? और प्रीत जी कहाँ गए? मैं तो व्हाट्सएप खेल रहा था। किसके साथ? मैं उधर ही खेल रहा था, बस सुन रहा था शिवम भाई को। आप बताओ अभी। मैं क्या बताऊं भाई, आ जाओ स्टॉक में भी बताता हूँ। हैं क्रिप्टो में आप बताओ। नेक्स्ट सेशन स्टॉक मार्केट का रखेंगे फिर तो। ओके बाबा। हाँ नहीं है, सही है। और जो आपने बुक बताई है वो भी, जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ यार जरा किसी टैब खोल ली। मैंने भेजा है, फिर से भेजा है, चेक कर लो आप। नहीं नहीं, ये शुभम नो कह रहे हैं। इसकी में खुल लीजिएगी हो। ये तो टेलीग्राम विच है जी। भाई एक सेफ वोल्फ करके कोई वो आया है, क्या कहता हूँ, करेंसी। सेफ वर्ल्ड, सेफ वोल्फ, WOLF। सेफ वॉल्फ। अभी इस पे नहीं इसका आया पर। साइन है SW। भाई ये एयर ड्रॉप में बंदे को मिले 9.4 बिलियन टोकन। ओ, कॉइन की वैल्यू ही ना हो तो क्या फायदा। मेरे को कल 3 लाख डबल डॉज कॉइन मिले थे, उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं थी। भाई और 9.4 बिलियन कॉइन से अभी बंदा देख मेरे को लेते हैं मैसेज, उसकी वैल्यू भी देख लेते हैं क्या रेट है उसका। बंदे ने मेरे, अच्छा मैसेज किया ना बंदे ने कि भाई मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऐसे ऐसे कॉइन्स ढूंढते रहते हैं अच्छे अच्छे। और ये आ गया सेफ वॉल्फ आ गया, देखो।
और वो एयर ड्रॉप्स और प्राइस देखो भाई, उसकी प्राइस देखो, पहले प्राइस देखो, देखो देखो 0.0.000000000। अरे छोड़ो ना, जीरो गिनती कर लोगे, जीरो छोड़ दो, वो सब मत करो भाई, गिनती खराब हो जाएगी। अबे इससे अच्छा अच्छी बीएनबी में है। इससे अच्छी ज्यादा प्राइस तो उसकी है, इलोंगेट की है। हाँ, तो सब ये सब लस्सी टोकन है। इलोंगेट देखी जरा। इलॉन देखो, इलॉन डॉज, इलॉन टोकन, डॉज इलॉन, स्पेस इलॉन, इलॉन टक। नहीं, इलोंगेट, ELONGAT। एच कट जीरो ने, एच 6 के जीरो ने। मेरे को 26 नहीं 2.6 करोड़ पड़े हैं। सही है, सही है, खींच के रखो हम। करोड़ 2.6 करोड़। हाँ अच्छा सुनना भाई, पापेल का देखना, पापेल, क्या करो भाई? PAPPEL, पापेल। पाप मोबाइल आया जो नया, पापल मोबाइल ऐसा कुछ ना। शायद कुछ ऐसा ही है। पाप मोबाइल है, उसकी बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अरे ये सब क्या कहते हैं, 1 लाख आपने एक्स सर वाले वो coins 2.6 करोड़ जो कॉइन्स हैं वो सारे $4 के हैं। हैं। नहीं, फिर 26 करोड़ होंगे, क्योंकि मैंने लगाए थे कितने, 100 यूरो। अब खैर डाउन होंगे, 100 यूरो लगाए थे मैंने। 100 यूरो लगाए थे, 26 करोड़ होंगे फिर, $38 बन गए फिर वो। हाँ सही है, मैंने भी अल्तूरा पे लगाए, मैं इस पे लगाए थे मैंने, इस कॉइन में मेरी मटिया प्लेट की इसने। ये मैंने खरीदा 705। था इस पे, यहाँ यहाँ इसके आसपास खरीदा था, 4 सेंट पे खरीदा था, अभी आधे सेंट पे आ गया, 8 गुना नीचे चला गया रेट इसका। बट ये है कि जो ये टीम ने बताया हुआ काम ना, ये अल्तूरा कॉइन है जो है, ये टीम ने जो काम कहा है, अगर इसने काम पे खरा उतरी तो ये बहुत अच्छा कॉइन जाएगा फ्यूचर में। जो ये अभी लेकर आए ना रोड मैप, उसमें ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो एथीरियम कर रहा है। एथीरियम से भी फास्ट, मतलब फास्ट काम करने का इनका वो है। एथीरियम ब्लॉकचेन से भी तेज काम करेंगे। बाकी मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था कि बाय चांस फ्यूचर में अगर यही छोटा कॉइन है, कल 2-4 साल में बहुत ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा सा पैसे डाला था। ऐसे मैं ढूंढता रहता हूँ छोटे छोटे कॉइन्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर 20-20, 50-50, 100-100 डॉलर लगा के छोड़ दो। डूब गए, डूब गए। अगर ये एक भी चढ़ गया ना, वो इसने 100x कर दिया, मेरे सारे सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। होता भी है वो, अगर अच्छी चीज रिसर्च करके अगर आप 10 टोकन में पैसा लगा रहे हो तो हाँ, उसमें ये भी है कि 5 या 6-7 कॉइन डूब भी जाएंगे। बट अगर 2 कॉइन भी चढ़ गए ना, चढ़ते भी हैं वैसे 2 कॉइन तो बहुत आसानी से जाते हैं, वो 2 कॉइन ही आपकी पूरी कसर निकाल देते हैं। सही है भाई। अच्छा शुभम भाई ये देखना तो, क्या कहता हूँ, दुबई कॉइन का। ये बड़ा मेरे को मैसेज आ जा रहे हैं, है क्या? कम से कम मेरे को दुबई 7 कॉइन ना मैसेज आए हैं बंदों के, भाई दुबई कॉइन एम, खरीद लूं भाई, दुबई, एक भाई महीने में देखा अभी। भाई एक्चुअली 1000% का रिटर्न दिया है, एंड दुबई में इसका मतलब बहुत ज्यादा यूज हो गया, स्टार्ट अचानक से ये उठा ये है। आज आज ही मेरे को मैसेज आए बड़े सारे, आज दुबई ही कॉइन उठा है भाई, भाई, दुबई कॉइन। 1000, अरे भाई हजार वो परसेंट आप उठा है। ये ना आया था दुबई कॉइन, पर ये ना स्कैम निकला। आप वो देखोगे ना, दुबई का एक ऑफिशियल हैंडल हैंडल है ट्विटर में, उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया कि ऐसा कुछ हमारी तरफ से कोई कॉइन नहीं आया है, बच के रहो, फिशिंग साइट हो सकती है, ऐसा उन लोगों ने कॉइन मार्केट कैप पे तो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ वो, 1000 का दे दे चाहे 10,000 का दे दे, फायदा क्या? इस पे दुबई कॉइन अभी 91 सेंट का चल रहा है। इसकी अगर हम हाँ, इसकी देखो, इसकी ट्रेड के थ्रू ना, दुबई कॉइन की ट्रेड के थ्रू वो आपकी पर्सनल डिटेल निकाल रहे हैं, ऐसा भी सुना है। सर ये देखो, यानी कि हंसी आ जाएगी आप सबको। ये एक बार देखो, इसकी मार्केट कैप देखो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, अगर इसकी मार्केट कैप देखी जाए तो 560 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। पॉसिबल है? पूरी क्रिप्टो मार्केट 1.5 ट्रिलियन की है अभी। ये दुबई कॉइन की अकेले की 350, ये इतना गंदा गिरेगा ना ये कॉइन अभी, इतना गंदा गिरेगा, कोई भाई हर्ज नहीं इसका। 1000% उठा है, 1000% आज। वही 1000 पर ये गिरेगा भी कितना गंदा, 450 ट्रिलियन की मार्केट कैप। ये बंदे को उल्लू बनाओ, देख के बनाओ।
अगर ये बंदे ने यही देख लिया, इसकी मार्केट कैप 450 ट्रिलियन, 4 मिलियन होती, ओ 40 भाई मिलियन होती, 400 मिलियन होती, वो तो ओ मान्य भाई ट्रिलियन, भाई 450 ट्रिलियन डॉलर। इस पे तो एक्चुअली बिल्कुल ना मत मेरा पूछना, एक सबको मैसेज करता हूँ, बहुत इससे दूर रहो। देखना, मैंने इसका लिंक भेजा है, चेक करना वो उस पे देखता हूँ। टेलीग्राम पे मैंने सेंड किया है। दुबई कॉइन जंप्स फॉर फॉल्स, वही फॉल्स क्लेम करी है ना उन्होंने, झूठा क्लेम लगा दिया तो भागी गई। बट ये तो इतना तो इसकी जो कहते हैं ना बुक वैल्यू है ही नहीं इसकी, देखो बुक वैल्यू 450 ट्रिलियन, अगर अगर ये अपने असली प्राइस पे आ गया तो ये कम से कम यहाँ से ज्यादा नहीं तो 30-40 गुना नीचे गिरेगा ये आपको 1-2 सेंट में मिलता दिखेगा। इसमें एलपी होल्डिंग सारी 114 बीएनबी की है, 114 को मल्टीप्लाई करना $300 में, $300 का शायद $300-350 का लो, $40,000 के तो इसने होल्डिंग रखी हुई है, उसमें इसने मार्केट कैप बना दी 450 ट्रिलियन की। इससे दूर रहो, तो राम भरोसे वाली कॉइन है ये तो। जिसने पैसा लगा दिया था सुबह वो बच गया, अब जिसने अब लगाया वो लुट गया। ये देखो ये कॉइन है जिसकी 5 मिलियन है, इसका मैं कह सकता हूँ कि हाँ कल को 50 जाता है 100 जाता है तो बनेगा इसका कुछ, उसको 450 ट्रिलियन, बिटकॉइन से 400-500 गुना ज्यादा। बाकी एलॉन मस्क तो सारे फॉलो करते होगे ना, उसको करके रखो, वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है मार्केट का, इससे ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं है। इसने कह दिया चिट तो चिट, इसने कह दिया पट तो पट। ये स्टार भाई बेस लेकिन याद आया किसी को? स्टार बेस, ये फोटो डाल दी स्टार बेस की इसने, वो स्टार बेस ही 1000% ऊपर गया था। हाँ ओवरनाइट 4000%। 4000, ये सबसे बड़ा चार्ट है ये, इसको समझ आ जाए ना बंदा, इसको समझ ले राजा एलॉन बन मस्क को जाएगा। समझ लो भाई, एलॉन मस्क को अब समझ लो, अपने उसके पास भी तो है चक्कर कि में आ एलोन मस्क का। जाओ। वो चूतिया है भाई, हम ही लोग का काट देता है, कुछ बोलता ही नहीं है। अब एलॉन मस्क क्या आगे ट्वीट करने वाला है, कल को देखो कुछ और ट्वीट कर देता है। भाई दिल पे मत लेना, बट बकचोदी कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो है ही नहीं है भाई, कि हैं यहाँ पे। पता नहीं। अब मुझे लगता है मेरे को इसका ऑडियो एडिट करके इसको डालना पड़ेगा ग्रुप में। कोई नहीं मजाक कर रहे हैं नहीं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया YouTube। आपने किसके लिए बोला था वो, तो मुझे लगा कि ओरिजिनल वाला एलोन मस्क के लिए बोला है ना। नहीं, उसने कहा था हमारा वाला एलोन मस्क। नहीं 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 कहा, अब आप जबरदस्ती, आपको एडिट ना करना पड़े इसलिए मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हो। उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है अच्छा अच्छा, मैंने भाई। गलत सुन लिया ट्वीट होगा। नहीं, देखो ट्वीट तो वही करता है ना ओरिजिनल वाला, तो इसलिए उन्होंने उसी के बारे में बोला था। बिल्कुल बिल्कुल सचिन सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सही है सही है। अब यहाँ पे तो कोई और बात हुई नहीं है, जी, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। और इतना लंबा वीडियो कौन देखने वाला है, कोई देखेगा ये रिकॉर्डिंग? जिसने देखना था वो तो मिला, सारे ऐड हो ही गए। हाँ नहीं, मैं इसलिए बाकी डालने अगला डालने सेशन में स्टॉक इंटरेस्टेड मार्केट था पे कि मैं लगाएंगे। या तो फिर वही जहां तक चार्ट्स है ना वो डाल दूंगा, ताकि अगर किसी ने जैसे होता ना, आपने बताया मैंने सुन लिया, लेकिन अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी मैं उसको रिवाइंड करके फिर प्ले करके फिर अपने एनालिसिस कर सकता हूँ। हाँ मतलब बाकी वो पता क्या करना है सर, आप खुद ना ट्रेडिंग व्यू पे डालना, बिल्कुल खाली कर देना चार्ट को। उसके बाद ना सबसे पहले ये बुक पढ़ना, कौन से चार्ट्स होते हैं वो देखना, उसके बाद वो खुद पंगे शंगे जो होता है ना, जब तक पंगे नहीं लेंदे तब तक सीखते नहीं, वो पंगे लो उसे, खूब पंगे लो, ये वीडियो देखो ना, ये पंगे ले चलो,
2-4 दिन पंगे ले चलो, देखी चलो जो हाँ थोड़ा बहुत हथ पल्ला पैन लग गया ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। हाँ वही ना, जो इफ आई हैव डन सम एनालिसिस, मैं कुछ अपना निष्कर्ष निकाला है तो मैं उससे उसको अच्छा रिकॉर्डिंग में शुभम भाई, देख ये अल्टोरा किधर मिलेगा? ये पैनकेक पे मिल रहा है भाई। बाकी एक बार इसका रिसर्च कर लेना, जब तक जो जहां तक मैंने किया था तो मेरे को तो बहुत अच्छा कॉइन लगा ये। कौन सा कॉइन? पैनकेक? नहीं, पैनकेक स्वैप पे मिल रहा है, ये तो अल्टोरा गेमिंग कॉइन के है। लिए है ना भैया, शुभम भैया, ये तो गेमिंग के लिए है ना। अल्टोरा मुझे जहाँ तक दिख रहा है गेमिंग के लिए। अभी गेमिंग के लिए कर रहे हैं, बट ये ब्लॉकचेन को डेवलप कर रहे हैं, गाइस अभी स्क्रीन इनका पे देखो, मेननेट भी स्क्रीन पे लॉन्च होगा। है तो ये एनएफटी के ऊपर है काम, एनएफटी पे चला रहे हैं, पर ये पीछे से अपना ब्लॉकचेन को भी डेवलप कर रहे हैं। और जो ये ब्लॉकचेन डेवलप कर रहे हैं वो इथेरियम से या बाकी काफियों से बहुत सारे फास्ट बना रहे हैं। बाकी वो इसकी वेबसाइट पे जाके देख लेना, इनकी व्हाइट पेपर देख लेना, पूरा व्हाइट पेपर पढ़ लेना, रोड मैप देख लेना। अभी फिलहाल तो एनएफटी पे काम कर रहे हैं, बट इनके रोड मैप में आगे है कि आगे करेंगे नहीं करेंगे देखा जाएगा वो तो। बट अभी तो बहुत रद्दी के भाव मिल रहा है, अभी भी उठा सकते हो ये। 5 सेंट में मिल रहा है, आधे सेंट में मिल रहा है। कौन सा कॉइन बोल रहे हो सर? अल्टूरा कॉइन। अच्छा, क्या लेने के लिए बोल रहे हो? मैंने नहीं सर, लिया वो तो हुआ है, मैं तो NFA है। अपना बता रहा हूँ सर, मैं लेने के लिए नहीं बोल रहा। मैं तो वैसे अभी नहीं, खुला था ना वो NFA। नहीं, मुझे एक चीज बता, ये बाकी सब लोग डरते क्यों है ऐसे? मैंने बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ये अमन ने भी बोल दिया अभी, अब मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं, सब समझते हैं। अगर सजेस्ट भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नहीं सर, रिस्क देखो सबका पता क्या अपना है, है। मैंने खुद खरीद रखा है, मेरे खुद के जी जी पोर्टफोलियो में होगा। जी मैं जी। भी दिखा देता हूँ, चलो छोड़, मैं अभी दिखाई देता हूँ, मेरे पास भी है ये मेरा ये रहा अल्टूरा। ये मेरे सारे स्पॉट के हैं, मैंने लंबे लंबे समय के लिए छोड़ दिए हैं। ये $1400 मेरे लंबे समय के लिए लगा के छोड़ दिए हैं। ये $1400 मेरा खत्म भी हो सकता है कल को। ये $1400 मेरा $14,000 भी बन जाएगा, भाई मेरे को तो बन दिख ही नहीं सकता रहे है। तेरे $14,000। नहीं, $1400 थे, $1400 मैंने ऐसे लुल्लू पुल्लू से कॉइन में डाल के छोड़ रखे हैं। 1400 $1,400? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उस दिन शुभम भैया एक फ्यूचर ट्रेडर बना लेते हैं, कौन सा बड़ा। सो अल्टीमेटली इट्स अ प्रॉपर साइंस। ये पूरा चार्ट वार्ट देख के यू कैन ऑल्सो, इट्स नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बंदा सीरियसली इसमें घुस जाए और चार्ट स्टडी करे तो अच्छा बना सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये फिर हमको 10% नहीं लगाना पड़ेगा, फिर अपन मैं 50% भी आपको लगा एक एक सकते हैं। एक एक मिनट रुको, मैं सर आपको पता क्या अभी एक भेजता हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला ना एक चार्ट है, उसको देखना। रुको मैं भेज रहा हूँ। इस अगर आप देखो, वो अलग अलग रिस्क ट्रेडर के लिए है। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो तो ये यूज करो। अभी देखो, अभी टेलीग्राम पे देखो, मैंने भेजा है। अगर आप लो रिस्क ट्रेडर हो तो आपके पास अगर 100 USDT है तो उसमें से 50 आप लगाओ BTC में, 30 लगाओ अच्छे कॉइन्स में, 10 लगाओ ऑल्ट्स में, $10 लगाओ USDT में रखो अपने पास। मतलब ये बिल्कुल रिस्क फ्री बिजनेस है, क्योंकि BTC ने भी बढ़ना ही है लॉन्ग टर्म में, इथेरियम ने बढ़ना, BNB ने बढ़ना है। सिर्फ 10% का रिस्क है ऑल्ट्स में, बाकी वो तो स्टेबल कॉइन है। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो तो 40% लगाओ BTC में, 20% लगाओ BNB इथेरियम में, 20% लगाओ ऑल्ट्स में, 10% लगाओ फ्यूचर में, 10% का फिएट रखो अपने पास USDT। अगर कल को क्रैश होता है तो आप और खरीद सकते हो। अब हाई रिस्क टेक करो, 20 लगाओ BTC में, 10 लगाओ इथेरियम में, 30 लगाओ ऑल्ट्स में, 30 ही लगाओ फ्यूचर में, और 10 लगाओ USDT में। जो ये 30-30 वाला ऑल्ट्स है, इसमें मैं 5-5 निकाल लेता हूँ। 25 ऑल्ट, 25 फ्यूचर, जो 10% बच गया वो ये शिट कॉइन्स नहीं कह सकते, बिल्कुल न्यू बिल्कुल प्रोजेक्ट्स हैं जो चल भी सकते हैं, डूब भी सकते हैं। वो 10% इसमें जरूर लगाना अपने पोर्टफोलियो का, या 5% जरूर लगाना मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 5% आपको बहुत प्रॉफिट दे सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों ने, जो मेरे सीनियर लगा लो, मेरे दोस्त लगा लो, जो भी लगा लो,
वो सभी ने अपना पोर्टफोलियो को जैसे मैं कहूँ 10 गुना 20 गुना सिर्फ इसी की वजह से किया है। क्योंकि ये शिप टोकन मैं शायद आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो ये छोटे छोटे टोकन होते हैं जो प्रॉफिट जब ये दे जाते हैं तो ये जितना मर्जी सारा सारा दिन खपते रहो इस पे फ्यूचर ट्रेडिंग पे। वो एक टोकन ही 40 लाख दे गया बंदे को, 40 लाख कह गया, कितने था वो? $50 के। $50 के थे, पता नहीं 26 लाख दे गया था, पता नहीं 36 लाख दे गया था उस बंदे को। $50 का खरीदा हुआ माल 26 लाख दे गया। कोई भी फ्यूचर ट्रेडिंग में इतना नहीं कमा सकता। ये इसलिए कह रहा हूँ। कौन कौन सा था? शिब टोकन था, शिब टोकन, वो शिबा इनू वाला। शिबा इनू, हाँ हाँ हाँ। जी हाँ जी हाँ जी। जब किसी को पता नहीं था उसके बारे में, अब तो बड़ी बहुत गया वो। ऐसी कॉइन है सारे जो जो सस्ते सस्ते नीचे ये नए अल्टोरा नए भी है, प्रोजेक्ट्स ये है ना। भी अल्टोरा, ये ALU जो दिखा रहे हो ये भी फ्यूचर शिबू हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कोई भी कॉइन हो सकता है। पता है क्या, जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स 10-15 अपने पास छांट के रख लो, उसमें से थोड़ा थोड़ा लगा दो। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो सब में आधा रुपए लगा दो। 10 प्रोजेक्ट में 5 रुपए लग गए। अगर आपके 100 रुपए में 5 रुपए भी खत्म होगा उसको भूल जाना, बट ये बात है कि उसको दिमाग में रखना मत कि आपके पास है ये पैसे। ये 5 रुपए आपके लगा दिए, भूल जाओ कि आपके पास 5 है। आप सोचो कि 5% का आपको नुकसान होगा सीधा सीधा। आप 95 के साथ ही स्टार्ट करो। ये देखना 3 साल के बाद या 4 साल के बाद अपना देखना, जो जब जब नेक्स्ट बुल रन आएगा तब देखना कि आपका ये जो 5 रुपए डाले थे ये 50 हुए हैं, 200 हुए हैं, 10,000 हुए हैं, या 4 रुपए रह गए 5 के। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे ये अगर कोई लंबी देर से खेल रहा है 1-2 साल से, तो जो ये आप कहते हो लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, जैसे अब ये आप मेरे को कहते हो फॉर एग्जांपल मैं ये ALU ले लेता हूँ $10 का और लेके मैं भूल जाता हूँ, तो ये जो है इसको एक्सचेंज पे रखते हो या अपनी वॉलेट में डाल लेते हो कहीं पे? सर सॉफ्ट वॉलेट्स में होते हैं ये सारे जो कॉइन्स है ना, पैनकेक स्वैप पे मिलते हैं, वो सारे आपको सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में ही मिलते हैं, वो एक्सचेंज पे नहीं मिलते। हाँ, जैसे मेरे पास मेटा मास्क है। अब मेटामास्क का ट्रस्ट वॉलेट है, यहाँ यहीं पे रखता हूँ मैं, कहीं और नहीं छेड़ता। अपनी प्राइवेट की सिक्योर सेफ रखो, सिक्योर रखो, कोई नहीं छेड़ सकता उसको। बाकी ये है कि अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा फंड है। लाइट चली गई, 1 मिनट, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला। आपने अल्डूरा का एक वो देखा था क्या प्रोजेक्ट? अभी तो NFT पे काम कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम NFT का भी है। अगर NFT भी चल गया तो ये बहुत आगे भागेगा, क्योंकि अभी बेनास की NFT की मार्केट प्लेस आने वाली है कुछ दिनों में। तो ये उस पर चल रहा है इसका? नहीं नहीं नहीं, मैं वो कह रहा हूँ हाइप क्रिएट हो सकती है NFT की। मतलब ये NFT के ऊपर कॉइन है ना, NFT की मार्केट प्लेस आई तो सारे NFT ऊपर भागेंगे, अच्छे अच्छे NFTs। अगर उसमें उससे ये भी हुआ तो ये भी भाग जाएगा। बाकी सबसे ऊपर तो मैं अभी टावर टोकन को रख रहा हूँ लॉन्ग टर्म कौन के सा लिए। वाला? इस टावर टोकन जो मैं पर्सनल अपने पास सबसे ज्यादा, मतलब जो मैं ये जेम्स में जो सोच रहा हूँ ना, जेम्स कल को ऊपर जा सकते हैं नीचे जा सकते हैं, सबसे बड़ा प्रपोर्शन मेरा उसमें है टावर टोकन में। अच्छा, नहीं मैंने अभी डाल दिया अपने पोर्टफोलियो में, थोड़ा बहुत ये ले लेंगे। अब देखो यार, ऐसा है कि हमें तो बिल्कुल भी जानकारी जीरो है, बिल्कुल जीरो इस फील्ड में। तो जैसा आपने बता दिया, कुछ अमन भाई ने इनने किसी ने बता दिया, उस हिसाब से ही चल रहे हैं। हाँ, क्या तो करें? उसी के लिए तो आज सर की मैं कॉल थी कि इसी तरह अलग अलग जगह पे अपनी वो देखो और रिसर्च करो। अब जैसे इन्होंने बताया हाँ, कि अब एग्जैक्टली इवेंट्स, अभी हाँ, रिसर्च कर रहे हैं। इवेंट्स में आज जाकर मैंने देखो आज कई मैंने लोग। आपको रोटी बनाने की विधि बता दी है। रोटी बनाना सीखो, बनाओ, अगर अच्छी बनी बढ़िया बात है, नहीं पड़ी क्योंकि बनी बनाई तो ना, पता है क्या, एक बार चल जाएगी, 2 बार चल जाएगी, 10 बार चल जाएगी। आज आपको आटा हाँ गूंदना सिखा दिया है, बाकी हाँ आप थोड़ा थोड़ा खुद देखोगे सीखोगे, सबसे बढ़िया वो चीज हो जाएगी। मतलब आपको ना ये पूछना पड़ जाए कि हाँ ये चार्ट सही बन रहा है, ये गलत बन रहा है, बट ये पूछना ना पड़े कि मुझे किस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, ये नहीं सही चीज बात है, पूछना बंद हो जाए बंदे, एग्जैक्टली। पर ये पूछ सकता है कि हाँ हाँ भाई ये अभी ये चार्ट ऐसे जा रहा है, ये ऊपर को आपको हाँ क्या लग रहा है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बस ये चीज पूछनी, जब पूछनी स्टार्ट हो जाए ना बंदा ग्रुप में, तब समझ जाना कि हाँ बंदे सही हो गए। भाई बंदे ना ग्रुप में पूछते हैं, और भैया ये वाले कॉइन ले लूं? ये मेरे, मैं वही तो कह रहा हूँ, अच्छा पता ये क्या बताओ मेरे कितने पास, के ले लूं? बस मेरे को तो सीधा ये मैसेज आता है, भाई ऐसा कोई कॉइन बताओ जो मेरे को 2 दिन में या 10 दिन में दुगना दे दे, तिगना दे दे। भाई मैं कौन सा वो हूँ कि अपनी मर्जी का मैं कोई भी कॉइन को पंप कर दूंगा 2 दिन में दुगना हो जाएगा। चाहे जैसे कॉइन मेरे को सुना, पता होते
तो मैं ऐसा यहाँ कोई पे मुंबई वेला बैठ के धक्के खा ऐसा रहा कोई होता। पूछे, उनको बोलो सीधा मेरा ट्विटर हैंडल है एलोन मस्क, वहां जाके देखो। फिर मैं उसको कहता शिबा इनू ले सुनना लो। मुंबई। डूबो। हाँ जी बोलो एक भाई। क्वेश्चन था। अरे हेलो। पता है जब जब बिटमा ये था ना डाउन, शिबा इनू डाउन था, तो अप्रैल में मैंने एक बार, क्योंकि मैंने भी अप्रैल में लिया था शिबा इनू, तो मैंने बंदे को भी बोला था भाई अप्रैल में शिबा इनू लेने के लिए। बंदे ने एक हफ्ते पहले शिबा इनू लिए 15,000 रुपए के। वो बोलता है भाई तूने मेरे को बोला था कि शिबा इनू लेने के लिए। मैं बोला ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट भेज। मैंने कहा भाई भाई अप्रैल का स्क्रीनशॉट मेरे को भेज रहा अभी। अच्छा, बाकी मेरे को भी लग रहा है जैसे कोई क्वेश्चन पूछने ये, वाला था। हाँ जी बोलो 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 जो बोल रहे हैं। मेरे को तो अभी ये मार्केट गंदी सी लग रही है अभी, ये भी 30 पे जाने वाले लक्षण है इसके। भैया कोई हेलो। नहीं। हाँ भैया हेलो। बताइए भैया। हाँ भैया एक क्वेश्चन था शुभम भैया, हाँ जी। कि लाइक 4 आवर चार्ट में हमारा जो लाइक मैंने को पहले पहले पूछा था आपसे ग्रुप पे, 4 आवर चार्ट में अगर हमारा जो इनवर्स बन रहा है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और फिर वो 5 मिनट चार्ट में वो उल्टा बन रहा है, मतलब इनवर्स नहीं हो रहा है, तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे? देखो मैं अभी अभी आपको लाइव बता के दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं अपना माउस लिया। भाई कोई भी आप चार्ट ले रहे हो ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मतलब सबसे मजबूत वाली जो इंडिकेटर होता है ना, वो होता है ट्रेंड लाइन। अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हो तो सबसे अच्छे वाला वही कॉइन होता है। आप वो कह रहे थे ना 4 आवर पे आपको वो बन रहा था, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ, रुको। वो फेल क्यों हुआ मैं उसका कारण बताता हूँ। ये देखो यहाँ से बना स्टार्ट हुआ था वो आपका, ये गया, यही कह रहे हो ना, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है ना। हेलो अश्विन, क्या हो गया? अरे वो डिस्कनेक्ट हो गया क्या? 8 लोग ही सिर्फ बचे हैं। रुको करता हूँ एडमिट। सचिन सर ने आए, सचिन सर फिर से आए। अश्विन आ गया अश्विन, आ गया। मैं ये कह रहा था, देखो जो आप कह रहे थे ना इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये देखो ये फेल क्यों हुआ, ये देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर रहे हो ना, ट्रेंड लाइन होती है जो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये वैसे जो आप ये पैटर्न बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये बुलिश होता है, इसको यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए था, बट क्यों नहीं गया, क्योंकि ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जा रही है ना, इसको नहीं तोड़ पाया ये। मतलब ट्रेंड लाइन वहां पे अगर वैसा कोई सिचुएशन हो रहा है तो ट्रेंड लाइन से मतलब ट्रेंड लाइन कंसिडर करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप टीए में सबसे समझ सकते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होती है। एक सपोर्ट हो गया मूविंग एवरेजेस का, एक होगा ट्रेंड लाइन। अगर ये टूटे तो सब खत्म हो जाता है। ये देखो ये जो ये पैटर्न बन रहा था, ये बुलिश पैटर्न है, हाँ बिल्कुल बुलिश पैटर्न है, बट ये इतना बुलिश नहीं बन पाया कि ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दे। इसको टेस्ट करने जरूर गया, देखो इसको टेस्ट किया, कहां तक टेस्ट किया, बिल्कुल इसके नाक को टच करके नीचे गिर गया, इसको तोड़ नहीं पाया। अगर ये टूटता ऊपर को, ऊपर भागता है बिटकॉइन 40 पे दोबारा जाता, बट इसको टेस्ट करके नीचे गिरा। दोबारा भी एक बार ऊपर गया इसको टेस्ट करने, फिर उसको नहीं तोड़ पाया क्योंकि बियर मजबूत थे, बुल्स कमजोर थे, फिर नीचे गया। अब इसको टेस्ट कर रहा था, अभी यहाँ पे ये 35,000 आपको बोल रहा था ना, 35,000 मेरे को तो मुश्किल लग रहा है 35 पे, अच्छा क्योंकि 35 कहाँ पे पहुंच गया था, 35,000 आ गया था यहाँ पे, 35,000 था यहाँ पे, 35,100 लगा के चलो, ठीक है। जो ये 35,000 था, ये ट्रेंड लाइन के नीचे बन रहा था, मैंने इसलिए यहाँ पे लॉन्ग नहीं लिया क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टूट गई थी, मैं ये वेट कर रहा था नेक्स्ट कैंडल का।
ये नेक्स्ट कैंडल बनी है नीचे, ये अभी और भी बेयरिश है। हाँ, एक सडन पंप आ सकता है, दोबारा कैंडल बन सकती है, क्योंकि आरएसआई अभी भी बुलिश है। आरएसआई जो होती है ना, वो अभी भी बुलिश है, अभी भी बियरिश नहीं हुई है। बट मैं लॉन्ग नहीं खोल सकता था, क्योंकि ये नीचे गया। देखो 35 पे अगर लॉन्ग लॉन्ग खोलता मैं तो लुट जाता, क्योंकि मैं खेलता हूँ 20-20 एक्स पे, आप भी खेलते हो, तो लुट जाते तभी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ट्रेंड लाइन। एक मूविंग एवरेज की सपोर्ट हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, और एक ट्रेंड लाइन हो गई। ट्रेंड लाइन जो होता है ये जो बनाते हैं इसका, जो मतलब जो फर्स्ट स्पॉट लेते हैं ट्रेंड लाइन का, वो कहाँ से ले सकते हैं? वो आप चार्ट को देखो, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। आपको चार्ट देख के खुद ब खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ यार, ये तो एक पेंडेंट बन रहा है या फॉलिंग वेज बन रहा है। जैसे कि जो ट्रेंड लाइन है, जैसे कि जो जो एक देखिए हेड बना हुआ है, हेड बना है ना, उसका हेड बना हुआ है, हम वहां से भी नीचे का ट्रेंड लाइन ले सकते हैं। कहाँ से कह रहे हो? ये जो हेड बना है बीच में, जहाँ पे आपने कर्सर रखा है, पीछे पीछे पीछे, यहाँ पे? नहीं उसके पीछे, इधर राइट साइड, राइट, यहाँ पे? राइट राइट, हाँ। यहाँ मेरा से तो भी हम ये है। ट्रेंड लाइन नहीं बना सकते हैं? हाँ वही वही बना वही सकते हो, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए बना सकते हो। देखो यहाँ पे आप इसको छोटा कर दो, 1 घंटे का कर दो, वो बन गया। पर यहाँ पे देखो मैं क्या कैसे बना सकता है। यहाँ पे कोई, यहाँ पे सपोर्ट मिल ही नहीं रही है इसको। यहाँ पे तो ये अगर बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये इतनी छोटी ट्रेंड लाइन का क्या फायदा? ट्रेंड लाइन तो होता है जो ट्रेंड काफी टाइम से चलता आ रहा हो, मतलब उस ट्रेंड लाइन को 1-2 बार टेस्ट कर लिया हो। अब बिल्कुल मैं यहाँ से तो ट्रेंड लाइन स्टार्ट नहीं कर सकता ना, मेरे को पीछे देखने पड़ते हैं। पीछे देखने पड़ेंगे आपको, कम से कम 200 से लेके 50 से 200 कैंडल आपको देखने पड़ेंगे एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। वो आप तुरंत नहीं बना सकते, ऐसे एक वीकली देख लो। अभी देखो ये 26-26 क्यों बोल रहे हैं सारे? ये वीकली का, ये यहाँ पे सपोर्ट है 28 पे। सारे कहते हैं कि नेक्स्ट टारगेट होगा 28, क्योंकि ये सपोर्ट है यहाँ पे। और ये वीक नीचे ही टूटा है। ये जो वीक के नया कैंडल बना है, ये नीचे ही टूटा है। अभी इसको दोबारा नीचे मार्केट टेस्ट को करने आ नीचे, सकता है, नीचे वाली सपोर्ट को मार्केट ये नीचे तो जा सकता है, बिल्कुल बट जा वही सकता मैं है। मुझे भाई नीचे तो जाने का चांसेस ज्यादा है। बट देख ले अगर वीकली कैंडल में क्या करता है। अगर मैं तो यही बनाऊंगा यार, मंथली कैंडल अपना पॉजिटिव जाए। वही है, हम मंथली कैंडल पॉजिटिव, वही है, लास्ट होप ही मंथली है, क्योंकि सब बीरिश हो चुके हैं, सब बीरिश। वीकली चले जाओ, क्योंकि फिर लग जानी है भाई, 2-3 साल के लग जाना है। मेरा तो हाँ पैसा 50, स्टक हो अपनी जाएगा। 50 मूविंग एवरेज को अगर टेस्ट करने वीकली पे आ रहा है, फिर तो लगी गई ऑलमोस्ट। तभी तभी सभी कह रहे हैं, देखो ये 28,000 पे इसका सपोर्ट है वीकली का। तभी सारे कह रहे हैं कि 28 ही सपोर्ट है आखिरी। अगर ये टूटा तो फिर ये उसके बाद तो 17,000 है, 17-18,000 है उसके बाद तो। फिर तो मेरे को XRP ही बचा सकता है। उसको भी आउट ऑफ द फेवर जाना पड़ेगा भाई, मार्केट के अपोजिट जाना पड़ेगा उसको। आपको ये भी बचा सकता है, अगर आपको लग रहा है बीटीसी नीचे जाएगा। नहीं, मेरे पैसे लगे उसमें, XRP और डॉट में पैसा है थोड़ा। ये कॉइन आपको लेके अमीर बनाएगा। बीटीसी डाउन, अगर बीटीसी नीचे कौन जाएगा सा? ये ऊपर जाएगा। उल्टा कॉइन है ये, लेवरेज टोकन है ये। अगर बीटीसी ऊपर जाता है नीचे जाता है, अगर बीटीसी नीचे जाता है ये ऊपर जाता है। ये देखो। नहीं तो मेरा तो एक चीज बेनिफिट अच्छा है कि मैंने जो 28,000 किया था ना, मतलब 30,000, तो मैंने उधर बाइंग करी है अपनी, तो ज्यादा उसमें दिक्कत सही नहीं है। आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है फिर तो। ये देखो, जिस दिन गाड़ी लूटी थी
30 पे गया था सीधा 60 से। उस दिन ये गया था 17 सेंट पे। 4 रुपए का कॉइन है ये। 17 सेंट पे गया था 4.87 ये। आज 4 रुपए का रुपए। कॉइन है, गया 17 सेंट पे था, 15 रुपए पे गया था, 14 रुपए पे गया था। मतलब 4 रुपए वाली चीज 14 रुपए की हो गई थी। मतलब 4 गुना पैसे 4x उस दिन बंदे ने बनाए थे इस कॉइन से। 4 गुना पैसे। यहाँ पे सब रो रहे थे कि मेरे पैसे गए, ये कॉइन भाग रहा था, क्योंकि भागेगा, ये लेवरेज टोकन है। बीटीसी नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बीटीसी ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। $2800 टूटा तो फिर खरीदेंगे इसको। एलोन मस्क भाई पूछ रहे थे इसके बारे में, मुझे याद आया, अभी अभी उनका मैसेज आया था। है अरे यहाँ पे उसको अभी मैंने हैं? नहीं, अभी नहीं होंगे। होते तो भाई उस टाइम गाली दे रहे होते ना मेरे को। नहीं, ये रियलमी नार्जो भी है एक बंदा, वो उसका नाम नहीं पता। पबजी के आर के भी हैं, उनका नाम नहीं पता। अरे इधर ही हूँ। तो यार देखना तुम्हारे पीछे ग्रीन रूम में कोई लोग हैं जो एंटर करना चाह रहे हैं। नहीं मे नहीं बी नहीं। जेडी सर होंगे। हाँ जेडी मेरे से हेलो। पूछ रहा था, पर वो जेडी अब मैंने मैसेज अभी देखा है। नहीं अभी तो नहीं है सर कोई। पर ये नहीं भी सर अच्छा अभी हो गया, कोई नहीं है। पता नहीं क्यों इसने हमारी ये मीटिंग 40 मिनट से आगे बढ़ा दी अपने आप ही। सर वो अच्छा लगा, फर्स्ट 3 मीटिंग्स के लिए देता है। मजा आ रहा होगा उनको। ये पता नहीं बस कौन वो मजे ले रहा है इसमें, काटे माटे मार के। पनिशर का चल रहा है। पनिशर भाई आपके एंड से नॉइज आ रही है। आरकेजी अभी आया है, ये इनको कर लिया। ये आरकेजी कौन है? ये वही बोल रहे थे जो फीस नहीं देंगे। मैंने बोला $300 की फीस है, तो फीस के लिए बोले नहीं, अगर फीस है तो नहीं आएंगे। ये कौन है आरकेजी? नाम क्या है इनका अपने ग्रुप में? ग्रुप के ओनर है, नाम नहीं पता। अच्छा, ये ग्रुप के ओनर अपने ग्रुप का केपी ओनर तो केपी केशव है। एक केशव from पंजाब। कर्नटप्रीत है ना, कर्नटप्रीत इनका नाम, शायद ऐसा कुछ है नाम इनका। और बताओ, कोई नहीं ताजी सारे, कुछ बताओ मेरे को भी, किसी को कुछ हिडन ट्रिक्स पता हो। अमन भाई बताओ। मेरा क्या है सर, मैं तो अभी आपका सारा भटक कुछ रहा हूँ है। स्टॉक्स में। यहाँ से तो एग्जिट ले चुका हूँ, बस मेरा 2-3 जगह पैसा लगा है, वो भी लो प्राइस पे, तो कोई टेंशन ही नहीं है मेरे को। और अश्विन लॉन्ग लगता टर्म रहता है। बनेगा। अश्विन मैं तो टारगेट लेके रखा हूँ भाई, सितंबर, जैसे सितंबर अक्टूबर में अगर बेयरिश मार्केट होगा ना, अभी अगर ये पॉजिटिव अगर हाँ क्लोजिंग सर देता है तो बताइए। ठीक है। अगर ये कुछ पॉजिटिव बोल रहे थे क्लोजिंग दे सर? दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 महीने 4 महीने पैसे जमा करूंगा और एक बार फिर से एंटर करूंगा वो पैसे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा था, अश्विन लगा रहता है छोटी छोटी स्कैल्पिंग करते करते, और कुछ दिन में खूब ज्ञान दे रहा था किसको। तो वो कह रहे हैं कि शुभम कह रहे हैं कोई ट्रिक्स व्रिक्स मेरे को भी बता दो, तो आप भी कुछ शेयर कर लो। हाँ, ये सारा पैसा खुद ही, वो के कौन सा मीम था, छुपी हुई बातें बता दे सबको, पता नहीं क्या होता था वो। मुझे कहाँ आता है सर, मैं तो सीख रहा हूँ आपसे अभी। हाँ क्यों नहीं, शुभम जैसे इधर 2x और 3x पे खेल रहा है, तुम 50x पे खेल रहे हो दिन के। भाई सोते सोते बंदा 200% का प्रॉफिट निकालता है सोते हुए, और क्या। और फिर भी और ऐसे बोल रहा है। आपको आज कोई नहीं मिला आज आपको? ये डाउन टू अर्थ बंदा ना, ये बताता नहीं है तरकीबें। भाई भाई डाउन टू अर्थ बंदे बता देते हैं। ये तरकीबें नहीं बताता, अपनी हिडन तरकीबें। हाँ 200% का रिटर्न दिन के। और कॉल भी नहीं देता ना भाई कि इसमें पैसे लगा लो, 200% तो आएंगे ही। हाँ। वही आज कोई कह रहा था ये कॉल नहीं देता। आयुष बोल रहा था, आयुष कि पहले हाँ अपना आयुष बोल पैसा रहा बना था, आयुष लेता है। बोल रहा आयुष आज तो आया नहीं यहाँ पे। बोल रहा था ना कि भाई पहले अश्विन पैसे बना लेता है, फिर मेरे को बोलता है कि भाई इस पे पैसे लगा दे।
नहीं आयुष खुद तो आया नहीं यहाँ पे आज, वो ये कह रहा फ्यूचर था का कि ये सीन बताओ, जैसे अगर किसी का $5 है, ठीक है, और उसने मान लो 5x का लीवरेज ले लिया, तो बिल्कुल टोटल टोटल हो गया $25, ठीक है। अब अगर उसने उसने कुछ भी लगाया, जैसे शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी, अगर उसमें मान लो 50% का वो हुआ, प्रॉफिट हुआ, अब फिर वो किस अमाउंट पे कितना प्रॉफिट होगा फिर हमको? आपको $5 पे होगा 50%, $2.5 का प्रॉफिट अच्छा होगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई अगर वो $25 पे देने लग गया ना, तब तो एक्सचेंज रोड पे आ जाएगा। ये भी सही बात रेड रोड पे नहीं आते, एक्सचेंज वाले बहुत तेज होते हैं। ये लिक्विडेट करने के लिए सबसे जो 50-25x वाले हैं ना, 1 सेकंड लगाते हैं लिक्विडेट करने को उनको। ये तो जब तक चिट चल रहा है, पट चल रहा है, चलने दो। बट एक एक दिन ऐसा आता है कई बार, नहीं लुट जाती है। 10 दिन का कमाया 1 दिन में उड़ जाता है। ज्यादा लेवरेज का यही पंगा है। एक वो इंडियन यूट्यूबर है, नाम भूल गया मैं, इन्हीं में से है, मैंने नाम भूल गया, उन्होंने बताया था लाइव स्ट्रीम में ना कि इतने एक्स लीवरेज का कितना परसेंट का वो रहता है कि अगर इतना है तो आप लिक्विडेट हो जाओगे। हाँ, ओपन पर प्रॉफिट बताया था जिया हाँ ने। हाँ उन्होंने बताया था। वही कह रहा हूँ, ये तो जब भी जाओगे ना, आप कोई भी चार्ट को एनालाइज कर लोगे, ये एक बार अप पे जाके बिल्कुल 3% का डंप या 3% का पंप जरूर देते ही देते हैं। 50x और 100x को तो ये लेके जाते हैं पक्का, साथ में लेके मरते हैं, क्योंकि उनको खत्म करना इनका मेन मकसद होता है। क्योंकि 34,000 पे भी था ये, सीधा 35 पे क्यों गया था ये ऐसे नहीं गया था। ये जो शॉर्ट, जिन्होंने शॉर्ट मार रखा था ना 25-25-50% वाला, उनकी लेनी थी उन्होंने, वो ले ली उनने, नीचे दोबारा आ गए। बट ये है कि कोई कोई बंदा सुमड़ी में गुमड़ी खेल जाता है कि बस तुरंत बड़े तुरंत निकल गए, वो अपने अश्विन भाई हैं। आज तो इनको वो मिल गया, टैग मिल गया प्रो वाला। 200%, 250%। नहीं, कोई कह रहा था ना, नया बंदा आया कोई ग्रुप में, प्रो प्रो ट्रेडर है भाई। कोई अनु करके ना। हाँ, वो उन्होंने टैग भी दे दिया ना अश्विन भाई को, प्रो। मैं ही मिल रहा हूँ आज। आयुष नहीं तो मैं मिल रहा हूँ। और क्या, ये आपको इंडायरेक्टली कह रहे हैं कि कुछ शेयर इधर भी भेजा करो ग्रुप में, ग्रुप फंड खोल लो एक, जिसका जितना प्रॉफिट हुआ दिन का 5% उधर मारो। भाई ऐसे तो मैं लुट जाऊंगा यार, 5% मैं डेली दूंगा तो। डेली नहीं, जो प्रॉफिट हुआ उसका, अगर लाख रुपए अरे मैं कमा लिया एक दिन में, 5,000 दे दो, समझ लो 95 कमाए हैं। जिस दिन लॉस हो गया तो उसमें से 10% मिल जाएगा आपको बैक। ऐसा क्या, तब ठीक है भाई। हाँ, फिर सबको वो कमा कमा के कहाँ मोदी जी की जेब थोड़ा भरनी है। शुभम भाई, एक क्वेश्चन है। बोलो जी। बेसिकली जैसे अभी 2 वीक से वीकेंड्स पे स्पेशली मार्केट गिर रही है, तो अब ऐसा देखते हैं नहीं, हम कि वीकेंड पे हमेशा मार्केट गिरती है भाई, आपका जब भी नहीं, मैं देखोगे वही ना। पूछ रहा था कि अभी जैसे कि उसके बाद जो फॉलो अप होता था वो था कि एक अच्छा पंप भी मिल जाता था, जैसे मंडे ट्यूसडे तक वो अच्छा रिकवर होता था। तो बिल्कुल। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, अगर आज या कल मतलब संडे तक भी मार्केट गिरता है, जैसे 28 या 30 जितना भी भाई गिरता है? ये सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के सेंटिमेंट पे। ये सब तब होता था कि सैटरडे संडे को मार्केट डंप होती थी और मंडे को चढ़नी स्टार्ट हुई थी, तब ये मार्केट थी बुलिश। अब ये आ गए बिरिश सेंटिमेंट्स में, तो अभी भी कुछ भी नहीं कह सकते कि ये मंडे को रिकवर करेगी या नहीं करेगी। तो वही हो मैं बोल सके रहा तो था, क्या डिप में पता भी कल बाय को भी करना भाग। मतलब डिप में नहीं बाय करना मतलब भी अच्छा मूव रहेगा ना इस बार, अगर हाँ, वही तो कहते ऐसा हैं, नहीं। डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ। इसलिए कहता है कि जो छुरा नीचे गिर रहा हो तो उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, हाथ कट जाता है। अगर आपको पता है कि वो 28,000 का स्पोर्ट है या 31,000 का स्पोर्ट है, तो 35,000 पे लेने का क्या फायदा। बट हाँ, वो है कि आप ये कर सकते हो कि आपके पास अगर 100 रुपए है, तो उसमें से 20 रुपए 34 पे लगा दो, 20 रुपए 31 पे लगा दो, 20 रुपए 32 पे लगा दो, 20 रुपए 28 पे लगा दो, 20 रुपए अपने पास रखो। वो सबसे बेस्ट टेक्निक रहती है, क्योंकि ये मार्केट ना प्रेडिक्टेबल हो, कोई भी मार्केट प्रेडिक्ट तो कोई कर नहीं सकता। तो बस वो है कि आप उसको रिएक्ट कर सकते हैं कि हाँ, आप अपनी तरफ से आप सेफ रहो। जैसे अमन भाई ने कहा है कि मैंने उस दिन खूब सारी बाइंग कर ली, अच्छे रहे वो, उस दिन खूब सारी बाइंग कर ली। अगर वो सोचते कि वो और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, क्योंकि उस दिन सारे बंदे कह रहे थे 26 जाएगा, 27 जाएगा, 25 जाएगा, बट अच्छे रहे जिस बंदे ने वो
बाई कर ली 30 पे या 31 पे कर लिया होगा, वो अभी भी बहुत प्रॉफिट में होगा। कोई भी ऑल्ट खरीद लिया होगा, क्योंकि दुगने 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 तिगने तिगने तो हो गई उसके बाद सारे कॉइन। हाँ मेरे पास है अरे ना यार XRP है, 1,500 2,000 XRP है, 50 डॉट है मेरे पास, फिर वही लाइट वही कॉइन वही है कह मेरे रहा हूँ पास ना, जो 10 डिप 10 में 12 प्रॉपर डिप में बाय कर ले, वही वही राज है स्पॉट में। तो मैं तो अगर देखो, अगर सारे कॉइन्स नॉर्मल प्राइस पे भी जाते हैं ना अपने, जैसे लाइट कॉइन की नॉर्मल प्राइस 30,000 है, अगर वो 30,000 जाती है तो मेरा 3x हो जाना है लाइट कॉइन। डॉट अगर 4,000 जाता है अगर आपने तो 30,000 मेरा वहाँ वाले डिप पे बाय किया है ना, अभी भी वो 1.5 गुना हो चुका होगा आपका पोर्टफोलियो। हाँ 1.5 गुना के आसपास है, बट वही है मेरा जो अभी XRP अभी थोड़ा डिप में है ना, तो XRP का मेरा 400 कॉइन थोड़ा हाई प्राइस पे था, ठीक है। जब उसने उस दिन अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया था ना 1.8 जाने वाला, तो उस टाइम तो 400 कॉइन मेरा वो हाई प्राइस पे, इसलिए मैंने सेल ही नहीं किया, क्योंकि वो दोबारा उसको टच ही नहीं किया, तो उसको वेट कर रहा हूँ। बाकी मेरे 1,500 कॉइन्स तो हैं, उनकी वैल्यूएशन तो 65 के भाव पे है। ओके ओके ओके, और हो अभी जाएगा, लगभग ऊपर कैश, जाएगा वैसे। हाँ अभी कैश रखा है मैंने, अच्छा खासा कैश रखा है। अच्छा सुनो, अभी वो हमेशा हमसे बात करते करते जेडी यही था, जेडी की कॉल ड्रॉप हो गई थी, तो उसका इंडिया से न्यूज आई उसके फादर एक्सपायर कर गए बिकॉज ऑफ कोविड अभी। ओहो। तो अरे बॉम्बे में है वो, तो वही वो उसका मैसेज आया, मैं उसको मैसेज डाला था यू ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कॉल, तो उसका मैसेज आया कि जस्ट गॉट, वो मेरे को फोन आया तो उसका वो जूम से बाहर निकल गया, तो ही गॉट अ कॉल दैट हिज फादर हैज एक्सपायर्ड। ये बहुत गलत हो रहा है यार, ये कोरोना वाला सीन तो। अभी तो कुछ दिन पहले वो रिकवर हुए थे ना, जेडी सर बता रहे थे। हाँ कुछ दिन पहले वो बेटर थे, लेकिन अब फिर ये पता क्या हो रहा है सर, ये मैंने बहुत सारे केसेस में ये देखा है, जो बंदा एक बार रिकवर हो जाता है ना, पता और बढ़ाते जाए, उसके बाद एक बार पता नहीं क्यों बंदा एक बार ऐसी फीलिंग दे देते हैं हॉस्पिटल वाले कि हाँ बंदे को कल या परसों डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद एकदम से खबर आती है गंदी वाली। मैंने कम से कम ज्यादा नहीं तो 15-20 केस ऐसे सुन लिए। अरे कई बार एक दिन तो शायद वो उनको ना बेड चाहिए होता है और किसी और से पैसे कमाने के लिए। यही सर हो रहा है, पता है क्या हो रहा है, ये या तो ये लाइफ सपोर्ट पे लगा के ना बंदे को हिम्मत दे देते हैं कि 2-4 दिन का पैसे खाते हैं ये हॉस्पिटल वाले। बंदा मर जाए पहले हो चुका होता है, ये सिर्फ ऐसे कर देते हैं कि हाँ बंदा रिकवर कर रहा है, रिकवर कर रहा है 2-3 दिन बंदा पैसे भरता रहता है कि रिकवर कर रहा है। जिस दिन इन्होंने न्यूज देनी होती है कि बंदा चला गया, तो एकदम से न्यूज देते हैं चला गया, वो 3-4 दिन का पैसा खा जाते हैं। ये मेरे को कम से कम ज्यादा नहीं तो 15 केस ऐसे सेम टू सेम सुन लिए हैं कि बंदा कहता है कि हाँ अभी रिकवर कर रहे हैं, अगले दिन न्यूज आती है कि वो एक्सपायर हो गए बंदे। ये बहुत गलत कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले। एक तो बंदे इंसान का वो बंदा चला जाता है, कई बार देखो ऐसे कई बार उनको अब पता है अब नोट बनाने हैं, जितने उससे निचोड़ सकते हैं निचोड़ लिए, अब पता है उसका कुछ ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो नहीं जी अब 2 दिन पहले से ही वो कहते हैं ना भूमिका बनानी शुरू कर देते हैं, हाँ जी रिकवर हो रहा है आप घर ले जाओ, और 2-4 ऐसे स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा दिए, बंदा वैसे ही खड़ा हो जाता है स्टेरॉइड के इंजेक्शन से, और वो घर ले जाओ 2 दिन बाद तो फिर खराब होना ही है सीन। अभी तो फिर वो स्टेरॉइड की वजह से सर वो भी हो रहा है ना, वाइट फंगस, हाँ वो फंगस उसी के चक्कर में हो रहा है। और इसमें एस्ट्रॉइड लेने के बाद ना आपको हर 4 घंटे में बंदे की ब्लड शुगर लेवल चेक करनी होती है, मॉनिटर करनी होती है, नहीं तो वो बंदा वैसे ही चला जाना है फिर। हैवी डोज थोड़ा डेंजर रहता है। हाँ क्योंकि अभी सोचते नहीं है ना ये तो कहता है कि अपने गले से जो बंदा उतरे, बस अपने पैसा कमा लिया जो कमाना था, अभी अपने सिर से बंदा उतरे, अपने घर ले जाएं, एक बार हॉस्पिटल से पैर बाहर निकल जाए, बंदे का कुछ बचे ना बचे, हमारे तरफ से जान छूटे। वैसे मैक्सिमम केस तो ये लाइव स्पोर्ट पे ही होते हैं, तभी कह देते हैं कि बंदा खत्म हो गया, रेस कर रहा था। वो लाइव स्पोर्ट पे देके आपकी वो हार्ट रेट सही दिखा देते हैं कि हाँ हार्ट रेट सही आ रही है बंदे की, सब पल्स वगैरह सब कुछ सही आ रहा है। वो तो बताते हैं कि वो लाइव स्पोर्ट पे है, वो लाइव स्पोर्ट पे तो मरे हुए बंदे की भी धड़कन चला देते हैं वो। हाँ भैया प्रीवियस रिकॉर्डिंग चालू करो। क्या होगा? नहीं मैं बोला कि उसमें लाइव सपोर्ट पे प्रीवियस रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं। हालत खराब हो जाती है जब किसी को होता है ना कोविड, स्टार्टिंग के 4-5 दिन बहुत मेरे साथ हुआ है लास्ट ईयर मेरे को भी, मेरे को अप्रैल में हुआ था। एक और है ना यहाँ पर शिवम भैया, उनको भी तो हुआ था।
उन्होंने शिवा बताया भैया था। कौन है ग्रुप में? शुभम 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 एक और है शुभम ना। वो इंदौर वाले नेताजी। अच्छा हाँ वो है ही नहीं, 2 दिन हो गए। अभी हैं शायद यहीं पर। हालत खराब हो गई थी मेरी तो अप्रैल में। ये चलो जी, ये और कुछ क्या हो यहाँ गया। बात करना है? ये शुभ लखामी कौन है? ये शुभ लखामी, वही है शायद। शुभ लक्ष्मी, सॉरी शुभ लक्ष्मणी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी। हेलो। जी भैया बताओ भैया। हाँ मैं ही हूँ इलॉन मस्क। ले ये तो यही स्कैम हो है गया। एलन मस्क यही है। ये तो स्कैम हो गया। फिर दूसरे शुभम भाई कौन है अपने? आप थे जब मैं लेविश रोगन के बारे में बता रहा था? चल कोई नहीं यार, फिर अब चलेगा। कुछ ज्यादा इतने बचे भी नहीं है। अगर यहाँ से बंद करनी है बंद करके उस पे आ जाओ, अगर बात करनी है तो। हाँ बस करते हैं, अभी फिनिश करते हैं। और ओके, 5 गुड मिनट नाइट, में बाय wind बाय up टू ऑल। वही गुड नाइट। अच्छा लीव कैसे करते हैं इसमें? ऊपर मोबाइल लीव को का बंद बटन कर दो। होगा। नहीं वो पीसी से होना, मैं चलाता नहीं ना Zoom। अच्छा हाँ दिख गया।